Hello everyone. Today we start the next session of directional drilling. पहले सेशन में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे, इनको अभी हम देखेंगे। जैसे डायरेक्शनल ड्रिलिंग क्या होता है, डेविएशन कंट्रोल क्या होता है, उनकी हमने डेफिनेशन देखी थी, उनको डिटेल में जाना था। जैसे डायरेक्शनल ड्रिलिंग होता है द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द बेलबोर अलोंग सम ट्रैजेक्टरी टू अ प्री डिटरमाइंड टारगेट। ठीक है, एक बेलबोर को डायरेक्ट करना किसी प्री डिटरमाइंड टारगेट को हिट कराने के लिए अलोंग सम डिफाइंड ट्रैजेक्टरी। ठीक है, उसमें डेविएशन कंट्रोल क्या होता है, जब हम ये बेलबोर को डायरेक्ट करते हैं अलोंग सम डिफाइंड ट्रैजेक्टरी तो उसको किसी लिमिट में रह के डेविएट करते हैं। ठीक है ना, उससे ज्यादा होगी तो हम नहीं अपने प्री डिटरमाइंड टारगेट तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो उसी को डेविएशन कंट्रोल कहते हैं। इसमें मैंने ये गाड़ी के स्ट्रिंग का एग्जांपल भी दिया था, एक्स वाई प्लेन और एक्स प्लेन को डायरेक्शनल प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वाई प्लेन को इंक्लिनेशन प्लेन भी कहते हैं, ये मैंने बताया था। ठीक है, और एंगल्स जो एक्स वाई प्लेन में एंगल होता है उसको डायरेक्शनल एंगल कहते हैं, इंक्लिनेशन एंगल नहीं है, वाई जेड प्लेन में होता है उसको कहते हैं। ठीक है, ये इंक्लिनेशन एंगल को हमने ड्रिफ्ट एंगल भी कहते हैं और डायरेक्शनल एंगल को एजीमथ भी कहते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स की ये नहीं है कंप्लेंट आई थी, मतलब उनकी क्वेरी आई थी कि सर हमको नहीं है इंक्लिनेशन एंगल और एजीमथ एंगल समझ में नहीं आ रहा, कैसे हम 3D में विजुअलाइज करें। क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था तो वो 2D में बताया था, तो मैं कुछ चीज बना के लाया हूँ उसके लिए, तो जिससे आपको नहीं है समझने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, ये एक मैं 2D 3D में एक प्रोफाइल बना के लाया हूं, जिससे नहीं है मैं आपको डायरेक्शनल ड्रिलिंग समझाऊंगा। ठीक है ना, एजीमथ और वो आपके इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, अब देखो ये एक 3D का व्यू है। ठीक है, जिसमें ये तुम्हारी जो मैं यहां से पकड़ा है ना, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है और जो ये नीचे वाली है ये नेगेटिव जेड एक्सिस है। नेगेटिव और पॉजिटिव का कैसे डिसाइड करोगे आप नहीं है एक्चुअल प्लेन में, तो देखना ये आपकी ये वाला जो प्लेन है यहाँ से ये हरा वाला वायर बना हुआ है, ये आपका ये वाला प्लेन, ये आप मान के चलो आपकी सरफेस है, और सरफेस से ऊपर वाला नहीं है आपको जेड एक्सिस में देगा, सरफेस से ऊपर वाला आपको जेड एक्सिस में देगा, और सब सरफेस से नीचे वाला पार्ट वर्टिकल की डायरेक्शन में ये आपको सब सरफेस में देगा, ये आपको सब सरफेस में देगा। तो हमेशा हम जो ड्रिलिंग करते हैं वो सब सरफेस में करते हैं। ठीक है, तो सरफेस वाले पार्ट से इतने ऊपर, यहाँ से ऊपर वाले पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है इसके नीचे वाले पार्ट से, मतलब इसके नीचे वाले पार्ट से, सब सरफेस से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि हम नहीं है कुछ पॉइंट तक डायरेक्शन वर्टिकल ड्रिलिंग करते हैं कि पॉइंट तक, तो मैंने यहाँ इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, इस वायर को रुक नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट तक इस पॉइंट तक मैंने वर्टिकल ड्रिलिंग करी। ठीक है, इस पॉइंट तक मैंने वर्टिकल ड्रिलिंग करी। ये वाला कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। ठीक है, और ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, टुवर्ड्स यू दिस इज वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज जेड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल परपेंडिकुलर टू दिस इट इज जेड एक्सिस। तो हमें सरफेस के ऊपर वाले कौन से तो कुछ लेना देना नहीं है, हम ड्रिलिंग करते हैं सब सरफेस में, तो हमने अलोंग वर्टिकल कुछ पॉइंट तक ड्रिलिंग की है, जिसको हम बोलते हैं किक ऑफ पॉइंट। ये वाला जो मैंने यहाँ से पकड़ रखा है ये हो गया किक ऑफ पॉइंट। ठीक है, फिर हम नहीं है वाई एक्सिस में बेल को डेविएट किएंगे, ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी मैंने ये वाई एक्सिस है और इसके अलोंग मैंने नहीं बेल को डेविएट कर दिया, ये वाला मैंने बेल को डेविएट कर दिया। ठीक है, यहां से मैंने बाई एक्सिस के अलोंग इस बेल को डेविएट कर दिया। पहले मैं सीधा आया था, तो इस बेल को बाई एक्सिस के अलोंग डेविएट कर दिया, ये बाई एक्सिस है आपकी। ठीक है, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन है ये वाली, ये जो आपकी सीक है, स्टिक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है जेड एक्सिस के अलोंग, और ये मैंने नहीं बाई एक्सिस के अलोंग बेल को डेविएट कर दिया इतना वर्टिकल ड्रिल करके। तो इस वाले
इस वाले कर्व में और इस वाली वर्टिकल में जो एंगल बनेगा वो इंक्लिनेशन एंगल होगा। तो मैं अगर इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये आपका इंक्लिनेशन एंगल आ गया, दैट इज वर्टिकल से। और जो नहीं है आपने बाई एक्सिस के अलोंग नहीं है डेविएट किया है बेलबोर को, तो वर्टिकल में और कर्व सेक्शन में कितना एंगल बनना है, तो ये आपका इंक्लिनेशन एंगल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये अरे यार दिख नहीं रहा क्या, सॉरी। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो यहाँ से ऊपर वाला नहीं है आपका सरफेस से ऊपर वाला आपका एटमॉस्फेयर हो गया, और ड्रिलिंग करते हैं हम तो सरफेस से नीचे वाले पॉइंट से ही करते हैं। ठीक है, सरफेस के नीचे वाले पॉइंट से करते हैं तो हमें ऊपर वाले पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है, हम नीचे वाले पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जेड एक्सिस हो गई पॉजिटिव जेड एक्सिस, और ये आपकी नेगेटिव जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, तो हम नहीं है इस जेड एक्सिस के अलोंग सम पॉइंट तक हम नहीं है किक ऑफ पॉइंट तक हम नहीं है वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ तक जहाँ तक मैंने पकड़ा है यहाँ तक मैंने वर्टिकल ड्रिलिंग कर दी। फिर मैंने क्या किया कि ये बाई एक्सिस है आपकी और ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो बाई एक्सिस के अलोंग इसको डेविएट कर दिया बेल को, यहाँ तक मैंने वर्टिकल ड्रिल किया किक ऑफ पॉइंट तक, और यहाँ से इसको बाई एक्सिस के अलोंग डेविएट कर दिया। तो ये मैंने बाई एक्सिस के अलोंग इसको डेविएट कर दिया। तो मैंने बताया था कि बाई एक्सिस के अलोंग डेविएट करने के बाद जो कर्व सेक्शन का वर्टिकल प्लेन से एंगल बनता है उसको बोलते हैं, आप उसको बोलोगे इंक्लिनेशन एंगल। तो अगर मैं 90 डिग्री इसको रोटेट कर दूं तो ये कर्व्ड सेक्शन है जिसको मैंने बाई एक्सिस के अलोंग रोटेट किया था, और ये आपका वर्टिकल है दैट इज जेड एक्सिस। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोल देंगे इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, फिर मैंने इसको दोबारा नहीं है मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, बाई एक्सिस के अलोंग। फिर मेरा टारगेट पॉइंट जो है, मेरा टारगेट पॉइंट है ये वाला, मेरा टारगेट पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो मेरा जो टारगेट पॉइंट है वो है ये वाला। ठीक है, ये वाला टारगेट पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये दोनों मिला के आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहे हैं, तो ये मेरा टारगेट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मैंने तो नहीं इस डायरेक्शन में रोटेट किया, लेकिन मेरे को टारगेट पॉइंट तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे रोटेट कर दूंगा ओरिएंटल प्लेन में। ये मैंने वर्टिकल प्लेन में किया था, ये वर्टिकल प्लेन में कर दिया, और इसको ओरिएंटल प्लेन में मैं रोटेट कर दूंगा। तो वर्टिकल प्लेन में रोटेट इंक्लाइन करने के बाद जो एंगल बनाता उसको बोलते थे हम, फिर नीचे हो गया 1 सेकेंड देखना। ठीक है, मैंने इसको किक ऑफ पॉइंट तक ड्रिल किया और फिर नहीं है इसको नहीं है वर्टिकल प्लेन में मैंने रोटेट कर दिया, और फिर इसका एंगल जो वर्टिकल से बना था, जो जेड एक्सिस से बना था, इसको इंक्लिनेशन एंगल कह दिया। लेकिन मेरा टारगेट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो मैंने इस प्लेन में इसको रोटेट किया है, लेकिन टारगेट पॉइंट ये वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इस बेल को नहीं है इस ओरिएंटल प्लेन में रोटेट कर दूंगा, और मैं अपने टारगेट पॉइंट पे ये वाला पहुंच गया किक पॉइंट से। पहले मैंने नहीं है यहाँ से इस बेल को इधर की साइड रोटेट किया वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में रोटेट किया, फिर मैं इसको नहीं है ओरिएंटल प्लेन में रोटेट किया अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो ये हो गया मेरा टारगेट पॉइंट। ठीक है, टारगेट पॉइंट पे मैंने यहाँ से ड्रिल किया, यहाँ से ड्रिल किया, और फिर यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ से ड्रिल करने के बाद यहाँ तक कैसे पहुंचा, पहले मैंने इस डायरेक्शन में किया। ठीक है, और ये एंगल अल्फा हो गया आपका इंक्लिनेशन एंगल और ड्रिफ्ट एंगल। फिर मैंने नहीं टारगेट तक पहुंचना है, तो मैंने इसको नहीं है इधर की साइड रोटेट कर दिया। तो नहीं है ये आपका नहीं है टारगेट तक पहुंच गया बेलबोर, यहाँ से ड्रिल करने के बाद टारगेट तक पहुंच गया। ठीक है, टारगेट तक पहुंच गया, और फिर नहीं है अब मेरे को एजीमन निकालना है। तो मैंने इसका इस पॉइंट का प्रोजेक्शन सरफेस पे ले लिया, ये आपकी सरफेस है। ठीक है, मैंने बताया था सरफेस है ये, तो ये आपका नहीं मैंने इस पॉइंट का प्रोजेक्शन टारगेट का सरफेस पे ले लिया, सरफेस ये आ गई। अब देखो इस नॉर्थ एक्सिस की, ये नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये साउथ हो गई, ये वेस्ट हो गई। ठीक है, इस नॉर्थ एक्सिस का इस नहीं है टारगेट मेरा यहाँ पर था, टारगेट मेरा यहाँ पर भी तो था, मैंने इसका प्रोजेक्शन लिया सरफेस पर, तो टारगेट मेरा यहाँ पर था। तो इस नॉर्थ एक्सिस का जियोग्राफिक नॉर्थ एक्सिस का अपने टारगेट पॉइंट से कितना एंगल बनना है, ये इंक्लिनेशन एंगल हो जाएगा। तो ये मेरा इंक्लिनेशन एंगल हो गया। और ओरिएंटल डिपार्चर क्या हो गई, ओरिएंटल डिपार्चर मिनिमम डिस्टेंस टू द टारगेट पॉइंट। तो मिनिमम डिस्टेंस ओरिएंटल में टारगेट पॉइंट तक, ये आपकी ओरिएंटल डिपार्चर हो गई। और वर्टिकल डिपार्चर क्या हो गई, इसका मैं अगर प्रोजेक्शन लूंगा वर्टिकल प्लेन में, तो इसका प्रोजेक्शन समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, ये प्रोजेक्शन आ गई, वर्टिकल डिपार्चर हो गई आपकी। ठीक है, तो ऐसे आपकी इंक्लिनेशन एंगल, एजीमुथ एंगल
आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए हो तो फिर मेरे को बताना, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा है। चलो मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, एक बार मैं यहाँ पे और बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखना ये मेरा नहीं है, 1 सेकंड, देखना ये इस तरीके से, ठीक है। ये आपका ये आपका ये अपर सेक्शन है, जेड एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस है जेड एक्सिस की, ये आपकी एक्स एक्सिस है आउटवर्ड साइड, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। ये सरफेस से ऊपर है, सरफेस से ऊपर हमें कुछ नहीं करना, हमें सब सरफेस पे ड्रिलिंग करती है। तो मैंने सब सरफेस पे ड्रिलिंग करी कि पॉइंट तक वर्टिकल, तो मैं इस पॉइंट के अराउंड वर्टिकल मैंने ड्रिलिंग कर दी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट के अराउंड मैंने वर्टिकल ड्रिलिंग की किकऑफ पॉइंट तक मैंने वर्टिकल ड्रिलिंग कर दी। फिर मैंने इसको वाई एक्सिस के अराउंड, दैट इज ये वाली एक्सिस के अराउंड, मैं ये वाली एक्सिस के अराउंड वाई एक्सिस के अराउंड मैंने पेन को डेविएट कर दिया, ये ठीक है, वैल्यू मैंने डेविएट कर दिया यहाँ पर कि वाई एक्सिस के अराउंड। तो वर्टिकल में और कर्व सेक्शन में जो एंगल बनेगा वो होगा आपका इंक्लिनेशन एंगल, तो ये आपका हो गया इंक्लिनेशन एंगल, ये आपका हो गया इंक्लिनेशन एंगल। लेकिन मेरा टारगेट पॉइंट ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां पर आएगा, इसमें, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट किसमें आएगा, इसमें। तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में टारगेट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो मेरे को यहां तक पहुंचना है, लेकिन मैं यहां पर पहुंचा तो मैं क्या करूंगा, इसको डेबिट कर दूंगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस डायरेक्शन में, तो मैं ये वाली टारगेट, ये वाली पोजीशन पे पहुंच गया, तो मैं टारगेट पॉइंट पे पहुंच गया। तो मैंने यहां से ड्रिल किया और यहां पर पहुंच गया, कैसे पहुंचा, यहां पर कैसे ड्रिल किया, फिर मैंने वर्टिकल प्लेन पे इसको रोटेट किया, एंगल बन गया इंक्लिनेशन एंगल, फिर मेरे को टारगेट पॉइंट पे पहुंचा तो मैंने इसको ये डेविएट कर दिया, फिर मैंने टारगेट पॉइंट पे पहुंच गया। और इस पॉइंट का प्रोजेक्शन मैंने सरफेस पे लिया, सरफेस पे इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। तो जब ये नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ है और ये प्रोजेक्शन टारगेट का है सरफेस पे, तो इसका नॉर्थ से नहीं एंगल, इस वाले टारगेट का नॉर्थ से एंगल जो होगा वो होगा एजीमथ। तो एजीमथ तो आपका ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और इंक्लिनेशन आपका वर्टिकल प्लेन में ये वाला हो गया, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था और टारगेट पॉइंट ये वाला है, इसका प्रोजेक्शन ये वाली सरफेस पे ये आ गया, तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली। तो ये x2 x1 यहां कर दूंगा, y2 y1 कर दूंगा, उसका अंडर रूट ले लूंगा, तो ये वाली हॉरिजॉन्टल डिपार्चर निकल जाएगी। वर्टिकल डिपार्चर क्या हो जाएगी, वर्टिकल डिपार्चर में वर्टिकल प्लेन में इसका प्रोजेक्शन लूंगा तो ये वाला पॉइंट आएगा, तो मैं इसका प्रोजेक्शन लिया तो मैंने ये वाला पॉइंट आ गया इसका वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्शन लेने पे, और ये हो जाएगा आपकी वर्टिकल डिपार्चर, ठीक है। ये मैंने आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की है। तो ये आपके हो गए एक्सिमम समझा दिया मैंने, इंक्लिनेशन प्लेन समझा दिया। अब देखो एक्स वाई प्लेन में ये डायरेक्शनल एंगल बना था, एक्स वाई प्लेन में डायरेक्शनल एंगल बना था। तो देखो एक्स वाई प्लेन कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन ये हो गया, ये वाला एक्स और ये वाला वाई, ठीक है। तो ये वाला प्लेन जो होगा वो एक्स वाई प्लेन हो गया, और इसी में तो नहीं मेरा एजीमथ बना था, दैट इज डायरेक्शनल एंगल बना था, ठीक है। और वाई जेड प्लेन में बना था आपका इंक्लिनेशन एंगल, तो ये आपका जेड हो गया ये वाला, और ये आपका वाई हो गया। वाई जेड प्लेन में भी तो आपका इंक्लिनेशन एंगल बना था, ठीक है। तो आपके वाई जेड प्लेन में होता है इंक्लिनेशन एंगल, वाई जेड प्लेन में होता है इंक्लिनेशन एंगल, और एक्स वाई प्लेन में होता है डायरेक्शनल एंगल, दैट इज एजीमथ, ठीक है। तो यही मैंने समझा दिया आपको, एजीमथ और इंक्लिनेशन और डायरेक्शनल प्लेन और इंक्लिनेशन प्लेन, ठीक है। फिर मैंने पर्पस बताया कि आपको डायरेक्शनल ड्रिलिंग के, ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। ये अभी समझाया उससे पिछली क्लास में समझाता, ये मैंने बता दिया था कि ये लेग ट्रेन करनी तो लेग के ऊपर हमने वर्टिकल ड्रिलिंग कर पाएंगे, लेकिन लेग के नीचे हमें डायरेक्शनल ड्रिलिंग करनी पड़ेगी सरफेस से, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि नहीं है ऑफशोर में यूज करते हैं डायरेक्शनल ड्रिलिंग का। फिर मैंने आपको बताया था नहीं अगर नहीं हम नहीं किसी सिटी के अंदर ना कर पाए, यहाँ पे ना कर पाए, तो हम नहीं किसी अदर पोजीशन से भी कर सकते हैं, या फिर कोई मेजर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए नहीं सरफेस पे तो नहीं उसको हटाने के लिए कर सकते हैं, साइड ट्रैकिंग के लिए कर सकते हैं। साइड ट्रैकिंग में मैंने बताया था कि दो चीजों के लिए साइड ट्रैकिंग की जाती है, एक तो फिशिंग को हटाने के लिए, सेकंड अदर फॉर्मेशन को नहीं है जो नियर बाई है वेल के उनको टू ड्रिल करने के लिए, ठीक है। ये साइड ट्रैक किसके लिए किया जाता है, यहाँ पे इसको हटाने के लिए, और यहाँ पर किसके लिए किया जा रहा था आपके नहीं है एक्स से जोन को नहीं है
ड्रिल करने के लिए, ठीक है। फिर मैंने बताया था प्लानिंग कैसे करते हैं ट्रेजेक्टरी की, ठीक है, मतलब डायरेक्शन ड्रिलिंग की प्लानिंग कैसे करते हैं। तो डायरेक्शन ड्रिलिंग की प्लानिंग में मैंने बताया था कि हम ट्रेजेक्टरी की प्लान करते हैं 2 स्टेप में। ट्रेजेक्टरी क्या होती है, मैंने ये बताया था कि वेल पाथ होती है दैट विल इंटरसेक्ट गिवन टारगेट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोफाइल हम ये प्रपोज करते हैं, ठीक है, ड्रिलर को। फिर सेकंड में उसके इफेक्ट देखते हैं बीएचए के और अदर फैक्टर्स के इफेक्ट देखते हैं, मतलब जियोलॉजी के और अदर फैक्टर्स के इफेक्ट देखते हैं बीएचए पे, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है, ये इसको सिलेक्ट करने में, जो डिफरेंट आपने नीचे प्रोफाइल दे रखी है उनको सिलेक्ट करने में यूज होता है ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेजेक्टरी बताया था मैंने, 4 तरह की होती है, ठीक है, मेनली। फिर इनके जो इंक्लिनेशन एंगल होते हैं उनमें रिलेशन बताया था, सबसे ज्यादा कंटीन्यूअस बिल्डअप में होता है, फिर बिल्ड होल्ड एंड ड्रॉप में होता है, फिर बिल्ड होल्ड ड्रॉप एंड होल्ड में होता है, ठीक है, मॉडिफाइड एस में। फिर होता है आपका इंक्लिनेशन एंगल में, ठीक है, फिर होता है आपका इंक्लिनेशन एंगल में, ठीक है। फिर मैंने नहीं है आपको टाइप 1 प्रोफाइल के लिए पूरी ट्रेजेक्टरी बना के दी थी, ठीक है। टाइप 1 प्रोफाइल की पूरी ट्रेजेक्टरी मैंने डिजाइन करके दी थी, जिसमें हम लेंगे इस पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट का, किक ऑफ पॉइंट का, एंड ऑफ बिल्डअप का, और टारगेट पॉइंट के लिए मैचिंग डेप्थ, वर्टिकल डेप्थ, ओरिएंटल डिपार्चर, और साथ ही साथ में हमने इंक्लिनेशन एंगल और कर्वेचर की लेंथ निकाली थी, ठीक है। इसमें मैंने बताया था आपको एचडी ग्रेटर देन आर, सॉरी हाँ, एचडी ग्रेटर देन आर के लिए, ठीक है। हमारे में यही टॉपिक है, ये हमारे में यही सिलेबस में, इसलिए मैंने ये वाला टाइप आपको बताया था। बाकी ये वाला है जो है वो एचडी लेस देन आर के लिए, ठीक है। और मैंने बताया था एचडी लेस देन आर के लिए, अगर वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, पर उसमें क्या चेंज होते हैं, सिंपली बस एक चेंज होता है, जो अल्फा निकालते हैं हम x + y, उसमें -90 डिग्री कर देते हैं, बस इतना चेंज होता है, ठीक है। ये वाली ट्रेजेक्टरी में बताई चुका था आपको, ठीक है। जो हम ट्रेजेक्टरी दूसरी पढ़ने वाले थे वो थी टाइप 2 प्रोफाइल की, दैट इज दिस वाली, बिल्ड होल्ड एंड ड्रॉप, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कई तरह के टाइप होते हैं, मेनली 3 टाइप होते हैं, बिल्ड होल्ड ड्रॉप, ठीक है, उसको बोलते हैं एस टाइप। सेकंड टाइप होता है बिल्ड होल्ड ड्रॉप एंड होल्ड, बिल्ड किया, होल्ड किया, ड्रॉप किया, फिर होल्ड कर दिया, ठीक है। एक तो ये हो गया मॉडिफाइड एस में। अब इसको नहीं है बिल्ड होल्ड ड्रॉप और कंटिन्यूअस ड्रॉप भी कह सकते हैं। हमको ये वाला सेक्शन ना लेके खाली यहाँ तक ड्रिल करना हो तो ये भी इसमें ही आएगा, ठीक है, मॉडिफाइड एस में। और एस में क्या आएगा, मैंने किया बिल्ड किया, होल्ड किया, ड्रॉप किया, और फिर मैंने सीधे वर्टिकल पे ले गया, ये आ गया आपके एस में। और जो सीधा मतलब होल्ड करते हैं और कंटिन्यूअस बिल्ड करते हैं वो आता है आपको मॉडिफाइड एस में, ठीक है। तो हमने ये तीनों देख रखे थे, ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। साथ ही साथ ये भी देखा था कि जो R1 + R2 ये आपकी नहीं है, एचडी से नहीं है और लिटिल डिपार्चर से ज्यादा है, कम है, इस पे बहुत सारे केस बनेंगे। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो है बिल्ड होल्ड ड्रॉप वाला सेक्शन, सॉरी बिल्ड होल्ड ड्रॉप एंड होल्ड वाला सेक्शन, दैट इज ये वाला सेक्शन अपने सिलेबस में। आप अपने सिलेबस में जो है हाँ वो ये वाला सेक्शन है बिल्ड, मैं देख लेता हूँ एक बार कौन सा सेक्शन है अपने सिलेबस में। हाँ, अपने सिलेबस में ये वाला है बिल्ड किया, होल्ड किया, ड्रॉप किया, फिर आपने होल्ड कर दिया, ये वाला अपने सिलेबस में। और साथ ही साथ एचडी ग्रेटर देन R1 + R2, ठीक है। और R1 और R2, जब R1 + R2 से होगी ग्रेटर देन तो R1 से तो ऑटोमेटिकली और R2 से तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन हो जाएगी। तो अब हमको अब ये टाइप 2 प्रोफाइल देखनी है, कौन सी वाली, बिल्ड होल्ड एंड ड्रॉप एंड होल्ड, मॉडिफाइड एस वाली, जिसमें नहीं है हमने होल्ड करेंगे ना कि कंटिन्यूअस बिल्ड, ठीक है। तो ये अपने इसको ध्यान करेंगे, ठीक है। फिर हम ये देखते रहेंगे। साथ ही साथ मैंने टाइप 1 में ये भी बताया था कि नहीं है कि अगर हमने इस वाले पॉइंट के निकाल रखे थे कोऑर्डिनेट्स, इस वाले पॉइंट के निकाल रखे थे, इस वाले के और इस वाले के, चारों के निकाल रखे। लेकिन अगर हमें इसके बीच में पूछे इस वाले पॉइंट के बताओ, तो ये भी बताया था मैंने, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि अगर आपको बिल्डअप रेट दे रखी है तो आपको बिल्डअप रेट में बताइए कि क्या होती है, ठीक है। जिस कांस्टेंट एंगल से इसको बिल्ड करते हैं, इस बिल्डअप सेक्शन को, ठीक है, उसको बिल्डअप सेक्शन कहते हैं। तो एक बिल्डअप सेक्शन के लिए एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, कांस्टेंट होती है, वो अलग बात है, इसको बढ़ाने पे ये घटती है, ठीक है।
तो अगर मैं इस पॉइंट में निकालूंगा तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम रहेगी, क्योंकि मैं सेम बिल्डअप रेट से इसको बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, और मेरे को अगर ये वाला सेक्शन दे रखा है तो मैं ये वाला पोर्शन निकाल दूंगा साइन करके, ठीक है। फिर मैं cos करके ये वाला पोर्शन निकाल दूंगा, ये वाला, ठीक है। तो नहीं ऐसे करके नहीं, मैंने पिछली क्लास में पता लगा था कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हम निकाल सकते हैं। ये एंड ऑफ बिल्डअप है, लेकिन मेरे को इस पॉइंट पर निकालना है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम रहेगी, और मेरे को ये वाली लेंथ दे रखी है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ r1 sin अल्फा, अल्फा इसका अलग हो जाएगा, उसका पूरा इंक्लिनेशन एंगल था, ये वाला अल्फा था, और इसका अल्फा एंगल अलग हो जाएगा। अगर मैं इसको अल्फा 1 मानता हूं तो ये अल्फा 2 हो जाएगा, अल्फा 1 क्या है ये पूरा, अल्फा 2 क्या है इंक्लिनेशन एंगल चेंज हो जाएगा। तो r1 sin अल्फा 2 क्या हो जाएगा, r1 sin अल्फा 2 यहां तक हो जाएगी ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली इतनी, और ये हमको दे रखी है, तो r1 sin अल्फा 2 हमसे दे रखी मान लो x, तो ठीक है, यहां से मैं अल्फा 2 निकालूंगा, क्योंकि r1 तो बिल्डअप रेट से निकालूंगा, x हमको दे रखी है, अल्फा 2 यहां से निकाल लूंगा। जब अल्फा 2 निकाल लूंगा मैं, तो लेंथ ऑफ r2 निकाल दूंगा r1 अल्फा 2 करके, ठीक है, जो r का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर नहीं मैं इसके मेरे इंटीरियर वर्टिकल डेप्थ वगैरह सब निकाल दूंगा, ठीक है। ये वाला सेक्शन मैंने बता दिया था आपको। फिर अब हम क्या देखेंगे टाइप 2 में, मॉडिफाइड एस में कंटीन्यूअस, वो सॉरी होल्ड वाला, ठीक है। तो मैं आपको इसका ड्रॉ करके बताता हूं, ठीक है। तो देखो 3 केस होते हैं, किक ऑफ पॉइंट तक मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड टाइप। अब देखो इसमें 3 केस होते हैं, किक ऑफ पॉइंट तक बिल्डअप किया, होल्ड किया, ड्रॉप किया, और कंटीन्यूअस होल्ड कर दिया, ठीक है। सेकंड बिल्ड किया, वो किक ऑफ पॉइंट तक डी किया, फिर बिल्ड किया, फिर होल्ड किया, ड्रॉप किया, और ड्रॉप तक ये हमने टारगेट को हिट करा दिया, यहाँ पे टारगेट को होल्ड वाले सेक्शन में हिट कराएंगे, ठीक है। तीसरा टाइप क्या होगा, बिल्ड की किक ऑफ पॉइंट तक डी किया, बिल्ड किया, होल्ड किया, ड्रॉप किया, और इसको वर्टिकल किया, ठीक है, और वर्टिकल पर भी टारगेट को हिट करा दिया। तो यहाँ पर टारगेट होल्ड सेक्शन में हिट हुआ है, यहाँ पर टारगेट नहीं, बिल्ड ड्रॉप ऑफ सेक्शन में होल्ड हुआ है, यहाँ पर टारगेट वर्टिकल सेक्शन में हिट हुआ है, ठीक है। ये दोनों केस आते हैं मॉडिफाइड एस में, ये केस आता है एस में, दैट इज बिल्ड होल्ड ड्रॉप, और ये हो गया बिल्ड होल्ड ड्रॉप कंटीन्यूअस ड्रॉप, और बिल्ड होल्ड ड्रॉप एंड होल्ड, ठीक है। तो हम कौन सा केस पढ़ेंगे, ये वाला। इसमें हम कौन सा, इन तीनों में से हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, इसमें ओरिएंटेड डिपार्चर ऑफ द टारगेट ग्रेटर देन आपके r1 + r2 है, r1 + r2 में तो r1 से तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगी, r2 से भी ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगी। तो ये तीनों केस के लिए हम ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं ट्रैक कर देता हूं, और ये आपके लिए आएंगे नहीं, वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, खाली सिलेबस में आपका ये वाला है, लेकिन आप इसको ट्रैक कर सकते हो। कैसे, इतना सेक्शन में ड्रैग करके दे रहा हूं आपको, इतना पूरा वाला सेक्शन, वन सेकंड, ये पूरा सेक्शन मैं आपको ड्रैग करके दे रहा हूं यहां से लेके यहां तक, ठीक है। लेकिन इस सेक्शन में आपको कहां तक ड्रैग करना है, यहां तक, बस यही तो ड्रैग करना है। तो जब मैं पूरा करके दे रहा हूं तो यहां तक तो नहीं है, आप कर ही सकते हो, ठीक है। और इस वाले सेक्शन में क्या है कि इस वाले वर्टिकल की जगह मैं आपको हॉरिजॉन्टल ड्रैग करके दे रहा हूं, तो वर्टिकल ज्यादा इजी रहेगा कि हॉरिजॉन्टल, ये स्लैंट, तो स्लैंट जब मैं ड्रैग करके दे रहा हूं तो वर्टिकल तो आप कर ही सकते हो। तो इन दोनों सेक्शन को आप कर सकते हो, और ये मैं आपको ड्रैग करके दे रहा हूं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, ये दोनों सेक्शन नहीं है। और ये तीनों केस भी आपका अगर किसमें एचटी ग्रेटर देन r1 + r2, r1 और r2, ठीक है। तो ये वाला केस है, आपके लेस देन वाले नहीं है, और उसमें भी पहले वाले में लेस देन वाले नहीं थे, लेकिन पहले वाले में लेस देन वाले के लिए मैंने बता दिया था कि आपको 90 माइनस करना पड़ेगा। तो हम ये वाला केस देखेंगे, ठीक है। कंटीन्यूअस, सॉरी सेकंड टाइप, ठीक है, करके सारे हमको केस लेके डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, किक ऑफ पॉइंट तक ये आपका बिल्डअप हो गया। देखो बिल्डअप होता है ये, मतलब एंगल को हमने बढ़ाया, ड्रॉप अप होता है ये एंगल को हमने घटाया,
ठीक है, ये होता है ड्रॉप अप, ये होता है बिल्डअप। इसकी होती है बिल्डअप रेट, किस कांस्टेंट रेट से पर 100 फीट हम बढ़ा रहे हैं। जैसे 100 फीट के लिए कितना एंगल बढ़ा, 100 फीट के लिए कितना एंगल बढ़ा, 100 फीट के लिए कितना एंगल बढ़ा, और ये इसकी होती है ड्रॉप अप रेट। 100 फीट के लिए कितना एंगल घटा, फिर 100 फीट के लिए कितना एंगल घटा, फिर 100 फीट के लिए कितना एंगल घटा। ठीक है, ऐसे कर करके इसकी होती है ड्रॉप अप रेट। ठीक है, जो इसमें एंगल बनता है उसको इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं, जो इसमें एंगल बनता है उसको डिक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। लेकिन कहने को नहीं है ये दोनों ही, देखो हमने ऐसे डिसाइड कर लिया कि इसको इंक्लिनेशन बोलेंगे कभी बढ़ रहा है, इसको डिक्लिनेशन बोलेंगे कभी घट रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होते हैं। ठीक है, तो इनमें मेजर बड़ा कौन सा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, ये ऑफ कोर्स यही होगा, क्योंकि ये तो आप घटा रहे हैं तो बढ़ता और घटता चला जाएगा, और ये आपका बड़ा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल होगा। तो अल्फा 1 में और अल्फा 2 में अल्फा 1 हमेशा बड़ा होगा, इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, और कहने को इन दोनों को भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, हमने सब चाहे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन से है, ये दोनों है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कौन सा है, ये है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन सा है, मेनली ये है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अल्फा 1 ग्रेटर देन हमेशा अल्फा 2 होता है। ठीक है, तो मैंने किक ऑफ पॉइंट तक मैंने ड्रिल किया, फिर यहाँ से बिल्डअप कर दिया इसको। ठीक है, इतना बिल्डअप सेक्शन है। ठीक है, फिर मैंने इसको ड्रॉप अप किया। ठीक है, और फिर मैंने इसको स्ट्रेट होल्ड कर दिया। ठीक है, किक ऑफ पॉइंट तक वर्टिकल ड्रिल किया, फिर बिल्डअप किया, फिर मैंने होल्ड किया, फिर ड्रॉप अप किया, फिर होल्ड कर दिया। ठीक है, अब इसके एंगल हम बना देते हैं। कैसे, देखते हैं मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ, फिर आपको क्लास में। ठीक है, ये आपका ये वाला सेक्शन हो गया। अब मैं ये रेडियस बना देता हूँ। अब इसके जस्ट पैरेलल, इस वाली लाइन के जस्ट पैरेलल यहाँ, और इस वाली लाइन के जस्ट पैरेलल ये आपको ड्रॉप अप है, ये आपको बिल्ड अप है। ठीक है, ये होगी आपकी R1, और ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल डिपार्चर, ये होगी आपकी वर्टिकल डिपार्चर, ये किक ऑफ पॉइंट की लेंथ हो गई। ठीक है, ये एंड ऑफ ड्रॉप अप। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपकी हुई ये आ गया इंक्लिनेशन एंगल अल्फा 1। ठीक है, ये भी इंक्लिनेशन एंगल हो गया, मैंने बताया कैसे करना। ठीक है, और ये हो गया आपका डिक्लिनेशन एंगल अल्फा 2। जो ये वाला पॉइंट है, आपको रेडियस और कर्वेचर बनाना है।
वेरिएबल वेरिएबल आपको नहीं आएगा। ये आपकी एडिट कर ये डिस्ट्रिक्ट करना है। अब देखना ये इस पे पैरेलल है और ये R1 है आपकी, ठीक है, ये भी R1 हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों के बराबर ये पैरेलल है, ठीक है, ये भी दोनों पैरेलल है। ये अल्फा 2 है, देखना ये अल्फा 2 है और ये पूरा एंगल 90 होता है, ठीक है, ये अल्फा 2 है, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल 90 होता है, तो 90 माइनस अल्फा 2 हो जाएगा। ये 90 माइनस अल्फा 2 हो गया और ये 90 है तो ये अल्फा 2 हो जाएगा। ये अल्फा 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ये अल्फा 2 आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो ये पूरा एंगल होता है 90, ठीक है, तो ये आपका 90 माइनस अल्फा 2 हो जाएगा। ये 90 माइनस अल्फा 2 है तो ये 90 है, ये वाला एंगल 90 है तो ये अल्फा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये अल्फा 2 हो जाएगा। अब देखना यहाँ से देखना ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के, ठीक है, पैरेलल है ये दोनों। अब और ये वाली लाइन है इस लाइन के पैरेलल, ये पहले ड्रॉ कर ली, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और ये इस लाइन के पैरेलल है। तो जो एंगल ये वाला होगा, जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल पूरा नहीं होगा, मैंने बताया था ना, ये एंगल इंटीरियर एंगल होते हैं, अगर ये अल्फा 1 है तो ये भी अल्फा 1 होगा, तो ये लाइन ये वाली हो गई, ये लाइन ये वाली हो गई और ये जो लाइन है ये वाली दोनों सेम है, पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये भी आपका अल्फा 1 इंटीरियर एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल, तो ये अल्फा 1 और अल्फा 1 बराबर हो गया इंटीरियर एंगल, दोनों को मिला दूंगा, ठीक है, तो ये अल्फा 1 ये पूरा अल्फा 1 है, ये पूरा अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है, तो ये खाली ये एंगल ये वाला ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये अल्फा 2 ये पूरा अल्फा 1 तो ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ये R1 है आपकी थी तो ये R2 है भाई। इस वाले सर मैंने बताया था ना, एक पूरी सर्किल का एक कर्व होता है जिसकी रेडियस R1 होती है, सेंटर में होता है, तो ये R1, ये भी डिक्लिनेशन भी किसी एंगल का कर्व होगा जिसकी देखिए रेडियस R2 है, तो ये भी R2 हो जाएगा, ठीक है, सेंटर ये हो गया, सेंटर से देखिए सर्किल पे सॉरी ये R2 होगी, ये R2 होगी, ये R2 होगी, सेंटर से सर्किल की किस पॉइंट बराबर रेडियस आती है, ठीक है, ये R2 होगा, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया,
टारगेट हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है, अल्फा बनेगा, ठीक है, अल्फा बनेगा। और क्या निकालना है, R1, ठीक है। और क्या निकालना है हमको, लेंगे इन सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या निकालना है इसमें और क्या क्या आपको दे रखा है। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो सरफेस के कोऑर्डिनेट दे रखी है, साथ ही साथ टारगेट के कोऑर्डिनेट दे रखी है, साथ ही साथ टू वर्टिकल डेप्थ दे रखी है, ये वाली डेप्थ दे रखी है कि और कौन तक डेप्थ दे रखी है, ठीक है। बिल्डअप रेट दे रखी है इस वाले सेक्शन की, तो बिल्डअप रेट से मैं रेडियस पर निकाल लूंगा, ठीक है। बिल्डअप रेट दे रखी है, ठीक है। टू वर्टिकल डेप्थ एट द एंड ऑफ ड्रॉप ऑफ सेक्शन, ड्रॉप ऑफ सेक्शन यहां पे एंड हो गया तो यहां तक की डेप्थ दे रखी है, ठीक है। और ड्रॉप ऑफ रेट दे रखी है जिससे आप ये R2 निकाल लोगे, तो R2 भी आपको निकालना है, ठीक है। ड्रॉप ऑफ रेट दे रखी है, साथ ही साथ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दे रखा है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दे रखा है, अल्फा 2 आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको 8 डाटा दे रखे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है और क्या क्या निकालना है। ठीक है, देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सरफेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एंड सरफेस और ई सरफेस, ठीक है। टारगेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एंड टारगेट और ई टारगेट, इन दोनों से आप लेंगे और ये टर्म पार्शियल निकाल लोगे, जैसे एन टी माइनस एन एस का स्क्वायर प्लस ई टी माइनस ई एस का स्क्वायर, ठीक है। आपके लिए एच टी एच निकाल लोगे, एन टी माइनस एन एस अपॉन ई टी माइनस ई एस टेन मीटर हुए, ठीक है। तो ये आपका एच निकल जाएगा, ठीक है। मैंने बता रखा है क्वेश्चन में कैसे निकलेगा, ठीक है। फिर क्या निकालना है आपको, फिर क्या दे रखा है आपको, किक ऑफ पॉइंट दे रखा है, देन बी टारगेट दे रखा है, बी एंड ऑफ बिल्डअप दे रखा है, ये इनका यूज होगा, ठीक है। एंड ऑफ बिल्डअप ये हो गया, ठीक है। फिर दे रखा है आपको बिल्डअप रेट, बिल्डअप रेट से आप R1 निकाल लोगे, क्या फॉर्मूला रहेगा, R1 * 1800 18,000 पाई और 5, ठीक है। पाई और 5 अगर ये पाई 1 पर 100 फीट दे रहे हो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला से साथ ही साथ आपको ड्रॉप ऑफ रेट दे रखा है, इससे आप R2 निकाल सकते हो सिमिलर वे से, सिमिलर वे से कैसे निकालोगे, R2 इक्वल टू ये फॉर्मूला मैंने पर्टिकुलर उसमें ड्राइव कर रखे हैं टाइप 1 प्रोफाइल में, ठीक है। पाई 5 अगर बिल्डअप रेट दे रखा है 5 डिग्री पर 100 फीट, ठीक है। तो ये आप R2 निकालो, साथ ही साथ क्या देता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। तो ये ठीक है। तो आपने ओरिएंटल डिपार्चर निकाल लिया, एच पर निकाल लिया, रेडियस पर निकाल ली, रेडियस 2 निकाल ली और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल ली। अब आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दैट इज बी बार, ये हम देखेंगे कैसे निकालना है। अब ये देखो, अब देखना कि देखना है ये पूरा अल्फा है, ठीक है।
देखना कि ये अल्फा 1 है, ठीक है, और ये वाली लाइन, ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 1 है और ये पूरा 90 बना रहा है, ये वाला। तो ये 90 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसको देखना, ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को, तो ये 90 यहाँ पर बना रहा है और ये 90 माइनस अल्फा 1 है और ये पूरा 90 है, तो ये पूरा एंगल अल्फा 1 हो जाएगा, मतलब ये पूरा एंगल अल्फा 1 हो जाएगा ना। कैसे? ये अल्फा 1 है और ये पूरा 90 है, ये वाली लाइन और ये, तो ये 90 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस अल्फा 1, ये पूरा 1 अल्फा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अल्फा 1 और ये भी आ गया अल्फा, सॉरी ये आ गया अल्फा, ठीक है, ये अल्फा 1 आ गया। अब मैं इसको x लिख देता हूं और इसको y लिख देता हूं, ठीक है, x और y। तो अल्फा 1 क्या हो जाएगा, सीधा दिख रहा है x प्लस y। तो हमको एंगल x निकालना है और y निकालना है, ठीक है। तो मैं अगर इस क्वाड्रेंट में देखूं 1 2 3, ये वाला ट्रायंगल, तो ट्रायंगल 1 2 3 में देखूं, इनकी ट्रायंगल 1 2 3, तो मेरे को x निकालना है, तो अगर मैं 10x लिखूं, 10x लिखूं तो परपेंडिकुलर आ जाएगी अपॉन बेस आ जाएगा। तो बेस तो हमको पता है, बेस हमको पता है, बेस क्या हो जाएगा, इस वाली लेंथ में से ये वाली लेंथ में से और ये वाली लेंथ घटा दो तो बेस आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको b, अगर मैं इसको bl कहता हूं और इसको bb कहता हूं, तो बेस क्या आ जाएगा, bl माइनस bb, ठीक है। लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस एंगल, तो ये वाला पोर्शन अपन निकाल, hd अपन निकाल चुके हैं भाई, hd तो अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। और hd में से मैं इतना पोर्शन r1 घटा दूंगा, ये r1 तो है, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा पूरा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो hd माइनस r, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन पूरा r, ठीक है, ये वाला। अब मेरे को ये वाला पोर्शन चाहिए, तो ये वाला पोर्शन घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो पार्ट बन रहे हैं, ये मेरे को पोर्शन चाहिए, ये मेरे पास आ गया है, तो मेरे को ये इतना पोर्शन घटाना पड़ेगा, तो इसके दो पार्ट बनने हैं, ये वाला इतना पार्ट और इतना पार्ट। तो इतना पार्ट कैसे निकालोगे सर, तो देखो r2 अपने ड्रॉप ऑफ रेट से निकाल रखा है और अल्फा 2 आपको पता ही है, तो r2 cos अल्फा 2 ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला, तो माइनस r2 cos अल्फा, ठीक है, तो माइनस, अब ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है, तो ये वाला पार्ट, ये इतना पार्ट चाहिए, ठीक है, इसमें से घटाना है ना। तो इस वाले ट्रायंगल को देख लो, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो इतनी लेंथ तो आपको पता है ना, ये वाली लेंथ तो आपको पता है, ये लेंथ कितनी है भाई, ये वाली लेंथ दे रखी है, तो ये इतनी लेंथ कितनी है, तो मैं इस पूरी लेंथ में से BL में से, सॉरी BT में से BL घटा दूं,
तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, प्लस इतनी लेंथ अपन को जोड़नी पड़ेगी। भाई मेरे को तो इतनी की लेंथ पता है, ये BL इतनी की लेंथ है यहाँ तक, तो अगर मैं पूरी में से BL घटा दूंगा तो मेरे पास ये आ गई, ये वाला, ठीक है, और इसमें इतनी जोड़नी पड़ेगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये R2 sin अल्फा 2 हो जाएगी। भाई R2 sin अल्फा 2 हो जाएगी ना ये, R2 sin अल्फा 2 ये वाला, ये इसके बराबर आएगा, तो R2 sin अल्फा 2 एंड एड, तो ये वाली लेंथ R, ठीक है, BT ये पूरी आ गई, ठीक है, और ये वाली गति को निकालना है, अल्फा 2 आपको पता है, तो अगर मैं tan अल्फा 2 लिखूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपन को चाहिए और बेस अपन को पता है ये वाला, ये आपको, ठीक है, तो tan अल्फा 2 इनटू दिस, ये वाला पोर्शन इनटू tan अल्फा 2, ये आपको ये वाला पोर्शन आ गया, और पूरे में से इसको घटा दो, तो इसमें से इस पूरे में से ये वाला पोर्शन घटा दूंगा, तो ये वाली लेंथ आपकी इतनी आ गई, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, जो अपन को L दे रखी है ना, तो BL नहीं है, BE है, ये वाली, तो मेरे को ये वाली पूरी डेप्थ निकालनी है, तो B की ये हो गई और ये हो गई R2 sin अल्फा, तो BE प्लस R2 sin अल्फा, ठीक है, और ये वाली लेंथ मेरे को BT में से BE घटा दूंगा, BT में से BE घटा दूंगा, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, और इसका tan अल्फा 2 कर दूंगा, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और इसमें से इसको घटा, तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो यहाँ पर चला जाएगा और आपका x आ जाएगा, ठीक है, इसको दोबारा समझ लीजिए अपन कैसे, देखो ड्रॉप ऑफ सेक्शन हो गया, बिल्ड ऑफ सेक्शन हो गया, ठीक है, ये अल्फा 1 हो गया पूरा, तो ये इतना अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 हो गया, ये अल्फा 2 हो गया, ये अल्फा 2 हो गया, ये अल्फा 1 हो गया, ये R1 हो गया, ये R1 प्लस R2 हो गया, ठीक है, तो अपन को निकालना है ये इतना अल्फा 1 हो गया, फिर ये x हो गया और ये y हो गया, तो 10x निकालना है, 10x निकालना है, तो अपन को अल्फा 1 निकालना है, तो x प्लस y निकालेंगे, ठीक है, x प्लस y निकालेंगे, तो x निकालेंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 में देखें तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 अपॉन 1, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो बेस अपन को पता ही है, जो अपन को दे रखा है वो BE दे रखा है, ठीक है, तो B ये वाला पॉइंट E है, ये टारगेट है, ठीक है, तो BE अपन को पता है, ये वाला पॉइंट B है, B में से BE घटा दूंगा, तो ये वाली लेंथ आएगी, सॉरी, तो BE में से BB घटा दूंगा, ठीक है, तो यहाँ तक की लेंथ आएगी, यहाँ तक, क्योंकि ये वाली लेंथ फिर भी छोड़नी पड़ेगी मेरे को, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर ये R2 है तो R2 sin अल्फा 2 हो जाएगी, ये R2 sin अल्फा 2 हो जाएगी, ये दोनों लेंथ बराबर है, तो इसमें से R2 sin अल्फा 2 में ऐड कर दो, अब 2 3 निकालना है मेरे को, 2 3 मतलब ये वाला, तो HD में से ये वाला R1 माइनस कर दूंगा,
एक्स टी में से r1 माइनस कर दूंगा, ठीक है। फिर ये वाली लेंथ माइनस कर दूंगा, ये वाली लेंथ माइनस कर दूंगा, ये वाली लेंथ जो है r2 cos अल्फा माइनस r2 cos अल्फा, ठीक है। और ये वाली लेंथ माइनस करनी पड़ेगी, तो ये वाला ट्रायंगल देखो EZT, ट्रायंगल EZT में देखो tan अल्फा 2 निकालोगे आप, तो ZT अपॉन दिस वाली लेंथ कितनी हो जाएगी BT माइनस DE, तो ZT आ जाएगा tan अल्फा 2 BT माइनस DE, तो इसमें से tan अल्फा 2 BT माइनस DE घटा दूंगा। अब देखो BE दे रखा है, BT दे रखा है, अल्फा 2 दे रखा है, cos अल्फा 2 दे रखा है, r1 r2 दे रखा है, BE दे रखा है, BB दे रखा है, तो ये आपका x पूरा निकल जाएगा। इसका tan इनवर्स ले लेना, तो x निकल जाएगा, तो x एंगल आपके पास आ, ठीक है। अब आपको निकालना है y एंगल, अब आपको निकालना है y, ठीक है। ये मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं और समझा रहा हूं, y एंगल निकालना है, ठीक है। तो अपन इस ट्रायंगल को देखते हैं 1 3 और 4, ट्रायंगल 1 3 4, ठीक है। ट्रायंगल 1 3 4 में देखो tan अल्फा 1 निकालो, ट्रायंगल 1 3 4 tan y निकालो, tan y निकालोगे आप तो ये 90 डिग्री है, तो दिस अपॉन दिस, ये मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 3 4 और बेस क्या है 1 4, 3 4 क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 हो जाएगा भाई, r1 प्लस r2, r1 प्लस r2, 3 4 हो गया, और बेस हो जाएगा कितना वाला, ये वाला, तो 1 4 निकालना है। अब देखना 1 4 वाली लेंथ ये वाली लेंथ के बराबर हो जाएगी, तो दोनों पैरेलल और बराबर है, ठीक है। तो 1 4 लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर हो जाएगी, और इस ट्रायंगल से हम ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे ये वाली लेंथ, कैसे निकालेंगे, तो अब हमको ये वाला लाइन निकालनी है, ठीक है, 1 4 निकालनी है, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल देखना, ये वाला 1 3 4 मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 3 का स्क्वायर माइनस 1 4 का 1 4 का स्क्वायर और 3 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो 1 3 का स्क्वायर 1 4 का इज इक्वल टू 1 4 का स्क्वायर और 3 4 का स्क्वायर। अब 1 3 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 3 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 3 का स्क्वायर, 1 3 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगा दें, ट्रायंगल 1 2 3 में, ठीक है। और ये वाली हाइट आपको पता है, अभी निकाली थी, और ये वाली भी पता है आपको, ठीक है। ये वाली लेंथ पता है आपको, ये वाली लेंथ पता है, तो आपको 1 3 आएगा, अब 1 3 आ गया तो अब 3 4 आपका r1 प्लस r2 है, तो 1 3 स्क्वायर माइनस 3 4 स्क्वायर का अंडर रूट ले लूंगा, 1 4 आ जाएगा, ठीक है, 1 4 आ जाएगा, और 1 4 को यहाँ पर रख देंगे, 1 4 को यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है, और इसका tan इनवर्स ले लूंगा, तो y आ जाएगा, ठीक है। समझ गए कैसे, कि मेरे को ये निकालनी है, तो मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये दोनों हमको पता है, तो ये वाला निकल जाएगा, ये दोनों और ये दोनों पता है, तो ये वाला निकल जाएगा, तो वो मैंने रख दिया और y आ गया, x प्लस y कर दूंगा तो अल्फा 1 आ गया, ठीक है। तो अपने पास अब अल्फा 1 भी आ गया,
और अपने पास अल्फा वन भी आ गया। तो कौन कौन से डाटा वो अपने पास आ गए हैं वो अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से डाटा आ गए हैं? अल्फा वन आ गया है, आर वन आ गया है, आर टू आ गया है, अल्फा टू दिया ही रखा था। ठीक है, और बाकी सब आपके पास है। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ये आर्क निकालेंगे, आर्क कैसे निकालोगे? आर्क इक्वल टू आर्क इक्वल टू थीटा इनटू आर, तो आर वन थीटा कितना है? अल्फा वन। ठीक है, तो ये आर्क निकाल लोगे आप। ठीक है, ये लेंथ अपन निकालनी है, ये आर्क निकाल लोगे ड्रॉप ऑफ वाला। कैसे निकालोगे? आर टू इंटू अल्फा वन माइनस अल्फा टू, क्योंकि इस वाले आर्क के लिए एंगल कितना है? अल्फा वन माइनस अल्फा टू। ठीक है, और फिर यहाँ तक आपकी कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे, बेसिक डेप्थ निकल आएगी और वर्टिक्स भी निकल आएंगे। ठीक है, वर्टिकल डेप्थ और ओरिजिन डेप्थ। इस वाले सेक्शन को कैसे निकालोगे? ये वाला आपको पता है, ये वाला आपको पता है, तो आप ये वाला सेक्शन निकाल सकते हैं, तो टारगेट पॉइंट की कोऑर्डिनेट बेसिक डेप्थ पता पड़ जाएगा। तो ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको, नोट्स मैंने इसके दे रखे थे आपको। ठीक है, और देख लेना कोई प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, इसको बनता है न्यूमेरिकल, जनरली ये गेट में नहीं पूछा जाता, तो लेंथी होता है। ठीक है, टाइप की प्रोफाइल हमने देख ली है, कौन सी? मॉडिफाइड एस में होल्ड वाली। ठीक है, और ये एच टी ग्रेटर देन आर के लिए आर वन प्लस आर टू और आर वन आर टू के लिए। ठीक है, तो हमने दो प्रोफाइल दे दी है, टाइप वन और टाइप टू प्रोफाइल, जिनमें एच टी ग्रेटर देन आर वन और एच टी ग्रेटर देन आर वन प्लस आर टू है। ठीक है, और सेकंड में 3 होती है, जिसमें से हमने होल्ड वाली देखी है, मॉडिफाइड एस वाली। बाकी दो हम अपन डिजाइन कर सकते हैं, एक तो यहाँ तक होती है और एक वर्टिकल सेक्शन होता है, ये वाला सेक्शन होता है, तो अपन इजीली डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड जो बचती है वो है आपकी कंटीन्यूअस बिल्ड, उसको देखो, कंटीन्यूअस बिल्ड प्रोफाइल। ठीक है, थर्ड है जो वो है आपकी कंटीन्यूअस बिल्ड प्रोफाइल। ठीक है, उसको देख लेते हैं, जिससे आपकी प्रोफाइल खत्म हो तो मैं अभी आपको एंगल देंगे समझाने के लिए। ठीक है, तो टाइप का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से छोटी सी है, ये सबसे इजीएस्ट प्रोफाइल यही है। पॉइंट तक गए और टारगेट को कंटिन्यूअसली हिट करना। ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल बन गई, ये आपकी रेडियस और कर्वेचर हो गई। इसमें जो पहले शुरू के दो केस थे उसमें एच डी लेस ग्रेटर देन आर वन था, और दूसरा केस में एच डी ग्रेटर देन आर वन प्लस आर टू था, और आर वन का और आर टू का। इसमें खाली ये वाले केस में जो हम पढ़ रहे हैं वो इसमें एच डी लेस देन आर वन। कैसे? ये आपकी आर वन हो जाएगी, ये आपकी आर वन हो गई, और ये आपकी एच डी हो जाएगी। ये आपकी एच हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप क्लियरली आर वन ग्रेटर देन एच डी, और पहले वाले केस में हम एच डी ग्रेटर देन आर वन, एच डी ग्रेटर देन आर वन प्लस आर टू वाले केस को पढ़ते हैं। तो ये वाली प्रोफाइल है सिंपली कि को आउटपुट मतलब है, और फिर कंटीन्यूअस फिल्टर आया, टारगेट को इस तरह दिया, इसको ज्योमेट्री देख लेते हैं अपन। जब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं तो बेसिक है, वर्टिकल है, ओरिएंटेड डिपार्चर, आर्क लेंथ और एंगल अल्फा वन और रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह की बात करता हूं। ठीक है, ये सब ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया, ये भी आर वन हो गई, ये अल्फा वन हो गया। ठीक है, और ये बी भी हो गई
और ये बीटी, ठीक है। अब जो डाटा इसमें दे रखा होगा, तो क्या दे रखा होगा इसमें, डाटा जो दे रखा होगा उस सरफेस के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, टारगेट के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, इन दोनों से आप ओरिएंटेड डिपार्चर निकाल सकते हो और एजीमुथ निकाल सकते हो, ठीक है। सो बीटा, एजीमुथ को अपन किससे रिलेट कर रहा है, बीटा, तो ओरिएंटेड डिपार्चर निकाल सकते हो और एजीमुथ निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको तीन कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, दैट इज बीटी दे रखी होगी, या फिर बीबी दे रखा होगा, या फिर अल्फा 1 3, सॉरी, या आपको बीटी नहीं दे रखा होगा, बिल्डअप पीरियड दिया, ठीक है। इन तीनों में से एक कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, ये दोनों दे रखे होंगे, जिससे आप एसटी निकाल सकते हो, बीटा निकाल सकते हो, और इन तीनों में से एक कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, ठीक है। लेट्स सी बिल्डअप रेट दे रखी है, ठीक है, बिल्डअप रेट आपको दे रखी है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जिससे आप एसटी बीटा निकाल सकते हो, इन तीनों में से एक कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, उसके सवाल करेंगे तब देखिए, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री समझो, ज्योमेट्री समझना, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, उसका वर्टिकल से एंगल निकालता हूं, तो वो हो जाएगा अल्फा 1, ठीक है, तो ये अल्फा 1, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखना, ठीक है, जेड, इस ट्रायंगल में देखना BCO, ट्रायंगल BCO, आपने 12th में या 10th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब आपका सर्किल होता है और सर्किल के रेडियस को ड्रॉ करते हैं, तो अगर इन दोनों रेडियस को मिला हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है कौन से, जिसमें दो एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली प्रॉपर्टी यहां पर लगाई है कि ये दोनों रेडियस ये वाली हो गई, ये कर्व सेक्शन ये वाला हो गया, और ये वाली लेंथ ये वाली हो गई। तो अगर ये अल्फा तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं अल्फा 1 प्लस, इसको अगर मैं x मान लूं तो ये भी x हो जाएगा, 2x = 90 डिग्री, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो ट्रायंगल के तीनों साइड का 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये पूरा सर्किल हो गया, सर्किल में ये दो रेडियस है, ये कर्व हो गया, दोनों को मिला रहे हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों का सम 180 डिग्री कर दिया। यहां से मैं x निकालूंगा तो 2x = 180 माइनस अल्फा 1 और x = 90 माइनस अल्फा 1/2, ठीक है। तो एक एंगल आ गया 90 माइनस अल्फा 1/2, अब ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस अल्फा 1/2 होती है, अल्फा 1/2 हो जाएगा, ये वाला एंगल अल्फा 1/2 हो जाएगा। तो मैं सिंपली आपको ये बताना चाह रहा था कि ये वाला एंगल अल्फा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस सब चीजों में आपको बता चुका हूं क्लास में, ये एंगल हो गया अल्फा 1/2। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, इसमें देखो tan अल्फा 1/2 निकालो, tan एंगल निकालो, तो ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ आपने एसटी निकाली रखी है और ये वाली लेंथ हो जाएगी बीबी माइनस सॉरी बीटी माइनस बीबी, ठीक है, बीटी माइनस बीबी, ठीक है। तो अल्फा 1/2 क्या आ जाएगा, tan इनवर्स st बीटी माइनस बीबी, और अल्फा को क्या आ जाएगा 2 × tan इनवर्स st बीटी माइनस
बीबी, तो ये आपका अल्फा बना, ठीक है, आपका इंक्लिनेशन एंगल आ गया, ठीक है। अब ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल आ गया आपका अल्फा वन, ठीक है, एच टी आपको दे रखे और ये दोनों आपको दे रखे, ठीक है, तो आपका अल्फा वन। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, बाईओसी ट्रायंगल, बाईओसी में देखो साइन अल्फा वन निकालो, साइन निकालूंगा मैं इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो आपकी आर वन है और परपेंडिकुलर क्या है बाई सी, तो बाई सी क्या है बीटी माइनस बीबी, ठीक है। तो आर वन यहां से निकाल लूंगा, तो इस साइन अल्फा को तो आप निकाल चुके हो, बीटी माइनस बीबी साइन अल्फा, तो आर वन भी आपकी यहां से आ गई, ठीक है, आर वन भी यहां से आ गई, तो आपकी इंक्लिनेशन एंगल आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर से आप निकालोगे बिल्डअप कैसे, r1 इक्वल टू ठीक है, तो यहां से आप निकालोगे बिल्डअप डिग्री में 5 डिग्री, ठीक है, तो यहां से बिल्डअप रेट आ गई, तो बिल्डअप रेट आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई, इंक्लिनेशन एंगल आ गया, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, अब आपको निकालने हैं इस पॉइंट के इस पॉइंट के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बीटी हो जाएगा 0, xt हो जाएगा 0, mt हो जाएगा 0, बेंडिंग डेप्थ 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बीडी हो जाएगा बीबी के बराबर जो दे रखा है, xt हो जाएगा 0, और आपका देखिए जो मेजरिंग डेप्थ है वो बीबी के बराबर हो जाएगी जो दे रखी है। अब इसके निकालते हैं, तो r1 sin अल्फा 1 हो जाएगा, r1 sin अल्फा 1 प्लस बीबी हो जाएगा वर्टिकल डेप्थ, ठीक है, और r1 माइनस r1 cos अल्फा 1 हो जाएगा ये वाली लेंथ, ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी ओरिएंटल डिपार्चर, ठीक है, वर्टिकल डिपार्चर आ गया, ओरिएंटल डिपार्चर आ गई, मेन लेंथ आप आर्क लेंथ निकाल लो, आर्क लेंथ कैसे निकालोगे, BC इक्वल टू पाई 2 और r2, पाई 2 क्या हो जाएगा बिल्डअप रेट 100 डिग्री r2 अपॉन 5, ठीक है, ये भी सॉरी r2 हो जाएगा, ये भी डिग्री में ये भी डिग्री, तो ये आपकी लेता है, तो बीबी में BC जोड़ दूंगा तो मेरी लेता है, तो सारे कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए, ठीक है ना, ये आप देख लेना, ये होती है टाइप का प्रोफाइल, और ये सबसे इजी प्रोफाइल होती है, ठीक है, ठीक, तो और ये प्रोफाइल कब यूज करी जाती है, जब आपको डीप किक ऑफ पॉइंट चाहिए, मतलब आपको बहुत ज्यादा डेप्थ पे किक ऑफ पॉइंट चाहिए, फिर टारगेट को हिट कराना है, ठीक है, और टाइप 1 प्रोफाइल कब यूज करी जाती है, जब आपको ओरिएंटल डिपार्चर ज्यादा चाहिए, तो शैलो पे किक ऑफ पॉइंट, फिर बिल्ड अप, फिर इस गोल्ड सेक्शन को हम बहुत ही और मतलब लंबा कर देंगे, तो ओरिएंटली आपको ओरिएंटल डिपार्चर ज्यादा मिल जाएगा, तो जिस केस में ओरिएंटल डिपार्चर ज्यादा चाहिए टाइप 1 प्रोफाइल यूज कर लेना, जिस केस में डीप तक जाना है, आपको डीप किक ऑफ पॉइंट चाहिए, डीप तक जाना है, उसमें आप टाइप 3 प्रोफाइल यूज कर लेना, ठीक है, तो टाइप 3 प्रोफाइल यहां पर यूज होती है डीप किक ऑफ पॉइंट पर, यहां पर आपको वर्टिकल डिपार्चर ज्यादा चाहिए, और टाइप 1 प्रोफाइल यहां यूज होती है, यहां पर आपको ओरिएंटल डिपार्चर ज्यादा चाहिए, ठीक है, और एक और बात, जो किक ऑफ पॉइंट होता है, जो किक ऑफ पॉइंट होता है वो आपका स्टॉप फॉर्मेशन में होता है, और धीरे धीरे आप किक ऑफ बढ़ाते हैं, हार्ड फॉर्मेशन होगा तो आप उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे, तो किक ऑफ पॉइंट होता है वो आपका हार्ड सॉफ्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्मेशन में हम क्रिएट कराते हैं, और टाइप 1 प्रोफाइल और टाइप 3 प्रोफाइल कहां पे यूज करते हैं हम देखेंगे, ठीक है, तो हमने टाइप 1 प्रोफाइल पढ़ ली, टाइप 2 प्रोफाइल पढ़ ली, टाइप 3 प्रोफाइल पढ़ ली जो आपके सिलेबस में थी, ठीक है, और इनके न्यूमेरिकल देख लेंगे, इनके सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लिए और इनके वर्टिसेस निकाल लिए हमने, ठीक है, तो आपका इस सेक्शन तक आपकी प्रोफाइल हो गई, ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ठीक है, आपके नहीं है डायरेक्शनल क्या होती है, डेविएशन कंट्रोल क्या होता है, एजीमथ क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है, डायरेक्शनल प्लेन क्या होता है, इंक्लिनेशन प्लेन क्या होता है, यूजेज ऑफ डायरेक्शनल ड्रिलिंग क्या होता है, वेल प्लानिंग क्या होती है डायरेक्शनल ड्रिलिंग में,
उसमें टाइप 4 तरह की प्रोफाइल थी, उनको देख लिया, उनके फॉर्मूले ड्राइव कर लिए अपन ने, ठीक है, उनके फॉर्मूले ड्राइव कर लिए अपन ने, और उनके लिए वर्टिसेस निकाल लिए, उनको डेरिवेट करके देख लिया कहाँ कहाँ पर ये कैसे कैसे यूज होती हैं, किस पर्पज के लिए यूज होती है, मतलब टाइप 1 किस पर्पज के लिए यूज होती है, टाइप 3 किस पर्पज के लिए यूज होती है, कि कंपोनेंट के किस फॉर्मेशन में हम जनरली बनाते हैं, ये हमने यहाँ तक देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे एक एंगल को, एजीमुथ एंगल को कैसे डिफरेंट क्वाड्रेंट में निकाला जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एजीमुथ एंगल निकालने की। ठीक है, तो अभी तक जो जितने भी हम वेरिएबल पढ़ते आए हैं वो हमने पढ़े हैं एक्स वाई प्लेन में, जो भी हम ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर रहे थे, ये सॉरी वाई जेड प्लेन में ड्रॉ कर रहे थे, ये आपका जेड प्लेन था, ये आपका वाई प्लेन था। ठीक है, लेकिन इसमें हम जो बात कर रहे थे वो इंक्लिनेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, हमने इसमें अभी तक एजीमुथ की बात नहीं करी कि किस डायरेक्शन में अपना वेरिएबल होगा, किस डायरेक्शन में अपना टारगेट होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में अपना लिए हम वेरिएबल को मूव करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो वाई जेड प्लेन की बात कर रहे थे, लेकिन इस वाई जेड प्लेन से अपना एक कंपोनेंट और जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, और वो हमारा एक्स वाई प्लेन में मूव करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये है आपका वाई प्लेन और ये आपका जेड प्लेन। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो इस वाले प्लेन की बात कर रहे थे। ठीक है, इस वाले प्लेन की, कि हमने वेरिएबल को इधर मूव करा दिया वाई प्लेन में, फिर जेड एक्सिस, तो ये आपका इंक्लिनेशन एंगल हो गया। लेकिन हमने इस वाले प्लेन की तो बात ही नहीं करी जब हमने ये रोटेट करा रहे हैं, बस हमने एजीमुथ निकाल के छोड़ दिया था। ठीक है, तो हमने अब इस प्लेन की बात करेंगे कि हमारा टारगेट किस प्लेन में है। ठीक है, तो जैसे कि ये आपके लिए चार क्वाड्रेंट में डिवाइड है। पहला ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, चौथा ये वाला हो गया। तो जब मेरा टारगेट पहले क्वाड्रेंट में है और इसका नॉर्थ से जो एंगल बनना है उसको एजीमुथ कहते हैं। तो अब जैसे मैं इसको ऐसे रख दूं, इस वाली चीज को ऐसे रख दूं इसी परपेंडिकुलर, तो ये आपको चार क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, चार क्वाड्रेंट दिख रहे हैं ना, ये वाला नॉर्थ, ये वाला साउथ, ये वाला ईस्ट, ये वाला वेस्ट। तो ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो मेरा टारगेट यहां पर है, मेरा टारगेट यहां पर ही है ना, तो हम डेप्थ में आके इसको कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने सरफेस का प्रोजेक्शन लिए सरफेस पे, और ये हो गया आपका ओरिएंटेड डिपार्टमेंट, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एजीमुथ, दैट इज नॉर्थ से आपका इसकी साइड, नॉर्थ से आपका इसकी साइड, ये हो गया एंगल ऑफ एजीमुथ। आपने देखिए इसको कैसे तो मोड़ा था, मतलब इसको आपके टारगेट को पहुंचाने के लिए। तो हम बात करेंगे अब एक्स वाई प्लेन की। ठीक है, एक्स वाई प्लेन की, तो ये आपके जितने भी क्वाड्रेंट है वो आपके एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो मैंने ये वर्टिकली ड्रिल किया, वाई एक्सिस में मोड़ दिया, लेकिन टारगेट मेरा ये है कि मेरे को इसको इस साइड मोड़ना पड़ेगा एक्स वाई प्लेन में। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई प्लेन, ये हो गया आपका इनसाइड जेड प्लेन। ठीक है, जेड प्लेन में गया मैं, इसको वाई एक्सिस में मोड़ दिया, फिर मैं एक्स वाई प्लेन को मूव किया। तो याद रखना हमेशा एजीमुथ जियोग्राफिक नॉर्थ से ड्रॉ होता है, जियोग्राफिक नॉर्थ से, और क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज। अब मैं कहूंगा कि अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बेल है तो मैं नॉर्थ से कितनी साइड चला, 80 डिग्री ईस्ट। तो मेरा एजीमुथ क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो गई बेल की, डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन तो हो गई नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की साइड 80 डिग्री, और एजीमुथ क्या हो गया 80 डिग्री, क्योंकि एजीमुथ हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज मेजर होता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज मेजर कितना हो गया 80 डिग्री। तो ये हो गया मेरा एजीमुथ, ये हो गई बेल की डायरेक्शन। अगर मेरा बेल सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर मेरा बेल सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्शन तो ऐसे लिख सकते हो, इसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं साउथ 23 ईस्ट, साउथ से 23 ईस्ट, साउथ से 23 ईस्ट। ठीक है, ये तो आप डायरेक्शन लिख सकते हैं, लेकिन एजीमुथ मैंने बताया था एजीमुथ हमेशा जियोग्राफिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज होगा, तो एजीमुथ हो गया इस केस में 157 डिग्री।
ठीक है। सिमिलरली अगर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है बेलबोर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में बेलबोर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब बेलबोर्ड क्या हो गया कि मेरा नहीं है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये सॉरी ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा नहीं है, देखो इन दोनों के बीच में मेरा नहीं है टारगेट है, तो मैं बेलबोर्ड को अगर इधर की साइड ड्रिल कराया तो मेरे को इनके 157 डिग्री सॉरी 200 डिग्री मूव करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, 200 डिग्री मूव करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में टारगेट को हिट कराने के लिए। तो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में बीटा कितना हो गया 200 डिग्री, लेकिन मैं इसकी डायरेक्शन कैसे बता सकता हूँ इस टारगेट की, मैं कह सकता हूँ साउथ से वेस्ट कितना, साउथ से वेस्ट कितना 20 डिग्री, साउथ से 20 डिग्री वेस्ट में, साउथ से 20 डिग्री वेस्ट में, ये आपकी वेस्ट की डायरेक्शन हो गई साउथ से 20 डिग्री वेस्ट में, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन हो गई। लेकिन आपने मूव कितना कराया, मेरे को बाई प्लेन में मूव कराने के बाद मैंने 200 डिग्री मूव कराया, तो एजीमत हो गया आपका 200 डिग्री। तो एजीमत आपको कैसे निकालना है, आपको एजीमत कैसे पढ़ना है, ये आपको समझ में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये हो जाएगा 305 और वेस्ट टू नॉर्थ आपका हो जाएगा कितना, वेस्ट टू नॉर्थ, अगर ये 270 35 डिग्री, ठीक है 35 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ। आप ऐसे भी कह सकते हैं नॉर्थ टू वेस्ट कितना, नॉर्थ टू वेस्ट हो जाएगा ये 55 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ टू वेस्ट 55 डिग्री। तो आप डायरेक्शन को कैसे भी मेजर कर सकते हो, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ, ठीक है, दो चीजों दो डायरेक्शन के बीच, ठीक है। लेकिन आपको एजीमत हमेशा क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा और जियोग्राफी नॉर्थ से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स और कंपास मेजरमेंट, ठीक है। तो आपको हमने वाई प्लेन में बात कर रखी थी, अभी हमने एक्स जेड प्लेन में बात करी, जब हम देंगे सरफेस, ये हमारा टारगेट है और सरफेस से हम देखते हैं टारगेट को, हमको ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो पहले क्वाड्रेंट में है कि दूसरे क्वाड्रेंट में है कि तीसरे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में, अगर नहीं है मान लो पहले क्वाड्रेंट में हुआ तो पहले क्वाड्रेंट में मेरे को कितना होगा, नॉर्थ टू ईस्ट कितना 18 डिग्री और एजीमत भी 18 डिग्री हो गया कि मेरे को ये जो ये मेरा वेल होता है उसको 18 डिग्री मूव करना पड़ेगा टारगेट को हिट कराने के लिए। तो ये इसका प्रोजेक्शन मेरे पास सरफेस पे, तो ये चारों क्वाड्रेंट हो गए, और इस पे आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये आपके क्वाड्रेंट्स हो गए, ठीक है। हाँ, अब ये आता है आपके वर्टिकल कैलकुलेशन। तो अब हम पढ़ेंगे ठीक है। अभी तक जो हम पढ़ते आए थे वो पढ़ते आए थे वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्स जेड प्लेन को, ठीक है, और फिर हम दोनों को मिला के कर देंगे एक्स वाई जेड प्लेन 3D, ये 2D, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा था वाई जेड प्लेन, दैट इज ये वाला प्लेन, ठीक है। इसमें क्या है कि ये आपका इंक्लिनेशन एंगल हो गया, ठीक है। जैसे मेरा टारगेट यहाँ पर और मेरे को यहाँ से पहुंचना है, तो मैं टीम पॉइंट तक गया, फिर मैं ये इसको लेंगे कर्व सेक्शन के थ्रू ले गया, बिल्डअप कराया, बिल्डअप कराया, बिल्डअप कराया, बिल्डअप कराया और टारगेट तक पहुंच गया। इसमें इनिशियली क्या कर दिया है, बिल्डअप जो सेक्शन होता है ना ये वाला यू, इसको लेंगे स्ट्रेट लाइन मान लिया गया है, इसको हम पीछे लेंगे करेक्ट कर लेंगे। इनिशियली तो इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया गया है, कुछ मेथड्स होते हैं जिसको इसको करेक्ट करने के मेथड्स होते हैं कि स्ट्रेट लाइन से हमने कि कैसे अपने बिल्डअप पर आए, मतलब कर्व सेक्शन पर आए, वो हम कैसे क्लियर करेंगे, वो आपके आएगा सर्विंग में जो मैं बताऊंगा इसी में, ठीक है। तो इनिशियली इसको कर्व सेक्शन की मतलब कर्व सेक्शन में मान के बिल्डअप को आप लेंगे स्ट्रेट लाइन भी मान के, ठीक है। तो ये है वाई जेड प्लेन, जेड एक्सिस ये हो गई और वाई एक्सिस ये हो गई। तो वाई जेड प्लेन में कैसे आपको ये सब मैंने बता ही दिया, वाई जेड प्लेन में कैसे क्लियर होता है कि पॉइंट तक बिल्डअप किया, फिर इसको होल्ड किया, फिर बिल्डअप किया, फिर बिल्डअप किया, फिर बिल्डअप किया, ठीक है।
ठीक है। तो इस पॉइंट की हमें इंक्लिनेशन एंगल दिया जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट का हमें बिल्डअप अभी इंक्लिनेशन एंगल ही निकाला है हमने, ठीक है। तो इस पॉइंट का हमको इंक्लिनेशन एंगल मिल गया, इस पॉइंट का इंक्लिनेशन एंगल मिल गया, इस पॉइंट का इंक्लिनेशन एंगल मिल गया, इस पॉइंट का इंक्लिनेशन एंगल मिल गया वर्टिकल कैलकुलेशन से, ठीक है। अब हम बात करेंगे x बाय प्लेन, x बाय प्लेन। तो अगर ये मेरा x प्लेन हो गया और ये मेरा y प्लेन हो गया, ठीक है, ठीक है। ये y के जो y प्लेन होता है, जो y प्लेन होता है ये वाला, जैसे ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो ये x प्लेन के एलो हो गया, ये y प्लेन के एलो हो गया। तो नॉर्थ आपका किससे एलो है? y प्लेन के एलो, और ईस्ट आपका x प्लेन के एलो, साउथ आपका साउथ प्लेन के एलो, सॉरी नेगेटिव y के एलो, और आपका वेस्ट नेगेटिव x के एलो। तो ये आपका y प्लेन हो गया नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो ये आपका हो गया x प्लेन, ठीक है। तो ये तो हमने देख रखा था, ठीक है, कैसे यहां से हमको इंक्लिनेशन एंगल मिल गया, यहां से हमको मिलेगा एजीमम, ठीक है। अब देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको मैं और बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, ध्यान से इसको समझना, ठीक। देखो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, मैं यहां तक चल के आया किक ऑफ पॉइंट तक, फिर मैंने इसको वर्टिकल में रोटेट कर दिया यहाँ, लेकिन मेरा टारगेट तो वर्टिकल में कैसे रोटेट किया, यहाँ पे ही मैं बताता हूँ कैसे रोटेट। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट सरफेस, सब सरफेस में गैप किया किक ऑफ पॉइंट तक, फिर किक ऑफ पॉइंट से वर्टिकल में इस बैल को लेंगे मैंने ऐसे डेविएट कर दिया, ठीक है, वर्टिकल में ऐसे डेविएट कर दिया बाई एक्सिस के एंगल, और जो एंगल यहाँ पर बना इस पेन के और इसके बीच में जो बाई एक्सिस के एंगल में डेविएट किया, ये हो गया आपका इंक्लिनेशन है। लेकिन मेरा टारगेट तो नहीं है इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में टारगेट है वो वाला, ये मेरा टारगेट पॉइंट ये वाला है, ठीक है। तो मैं यहां इस पोजीशन पे आ गया, तो इस पोजीशन पे कैसे जाऊंगा, मेरे को इसको यूं रोटेट कराना पड़ेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में यहां तक रोटेट कराना पड़ेगा, थर्ड में तो यहां तक रोटेट कराना पड़ेगा, ऐसे रोटेट कराना पड़ेगा, फोर्थ में तो यहां तक रोटेट कराना पड़ेगा। तो अभी हम फर्स्ट की बात करें तो मेरा इस पॉइंट तक आ गया था, अब मैंने रोटेट करा के इस पॉइंट पे चला गया, तो ये हो गया आपका एजीमम बीटा, ठीक है, ये हो गया आपका एजीमम बीटा। अब देखना कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, मैंने बता दिया था इसका पोजीशन ले लो, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये टारगेट पॉइंट हो गया, और मैंने इस वाले प्लेन, इस वाले मतलब बेल को इस डायरेक्शन में, बाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करा दिया। अब ये हो गया मेरा, यहाँ पर मैं खड़ा हूं, ठीक है, मेरा बेल को यहाँ तक पहुंच गया, अब मेरे को इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो अब जब मैं इस पॉइंट तक चला जाऊंगा तो ये मैं इस अलोंग लाइन के अलोंग इस टारगेट को हिट करा दूंगा, ठीक है। तो जेंडर प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में कैसे मूव करते समझ में आ गया, पहले किक ऑफ पॉइंट तक गए, फिर पहले किक ऑफ पॉइंट तक गए, फिर वर्टिकल प्लेन में बाई एक्सिस तक मूव करा दिया, ये इंक्लिनेशन एंगल हो गया, फिर यहां से इसको ऐसे मूव करा दिया, तो ये नहीं, यहाँ ये बीटा हो गया एजीमम एंगल, और ये आपका किक ऑफ पॉइंट को टारगेट पॉइंट को आपने हिट कर दिया। लेकिन ये तो हुई थ्योरेटिकल बात, ये हो गई थ्योरेटिकल बात, लेकिन एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इस वाले जो हमने बाई एक्सिस में प्लेन बनाया है, इसको पूरा बीटा मूव नहीं कराएंगे, टारगेट के डायरेक्शन में मूव नहीं कराएंगे पूरा, हम क्या है इसको किसी एंगल पर मूव कराएंगे, यहां तक मूव कराएंगे, यहां तक मूव नहीं कराएंगे। एक्चुअल में कराना आपको यहां तक चाहिए, अपने टारगेट को तो हिट इसी पॉइंट लाइन पे करेंगे ना हम स्टार्टिंग पॉइंट से,
जब मेरा वेलमोर किक ऑफ पॉइंट तक मैंने ड्रिल किया, फिर मैंने इसको बाई एक्सिस के अराउंड न्यू बाई एक्सिस के अराउंड मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया। फिर मेरे को लेके इस पॉइंट पे पहुंचना है, इस लाइन पे पहुंचना है टारगेट को हिट कराने के लिए, तो मेरे को इस पॉइंट इस लाइन को इस यहां तक लाना पड़ेगा। लेकिन मैं यहां तक ना लाकर मैं इस लाइन पे लाता हूं यहां तक, इस पॉइंट तक, इस लाइन तक ना लाकर इस पॉइंट तक लाता हूं। ऐसा क्यों? और हम ये चीज देखेंगे ऐसा क्यों, ठीक है। और हम ये चीज देखेंगे कि ऐसा क्यों, कि मेरे को नहीं है यहां तक लाना चाहिए था लेकिन मैं यहां तक लाया, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा एजीमत क्या है? बीटा, लेकिन हम लेके कितना गए? बीटा 1, ठीक है। इसको बुक में ई से रिप्रेजेंट कर रखा है बीटा को, एजीमत को। और जो आपका एक एंगल आएगा जिसको डॉगलेस स्टेबिलिटी बोलते हैं, डिग्री पर 100 फीट में होता है, इसको डॉगलेस स्टेबिलिटी बोलते हैं, ओवरऑल एंगल चेंज बोलते हैं, उसको बीटा से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो चेक कर लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, बुक की और इसमें। तो हमारा जो एक्चुअल एंगल होना चाहिए था बीटा, लेकिन इसने मूव किया बीटा पर। हमको मूव करना चाहिए था इतना, लेकिन इसने मूव किया इतना, ठीक है। तो जिस एंगल पर मूव किया है, ठीक है, हम यहां तक आए, तो हमने पूरा क्यों नहीं किया, यहां तक क्यों किया? तो इसलिए यहां तक नहीं किया कि जैसे जैसे मैं इसको यहां तक लाऊंगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा, ड्रिल करूंगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा, ड्रिल करूंगा। तो अगर मैं डायरेक्ट यहां पे ले आया तो बिट वॉक होता है। बिट वॉक आपने थर्ड सेम में पढ़ा होगा आपकी ड्रिलिंग में कि बिट वॉक क्या होता है, कि जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो मेरे कदमी तो इस बात भी करें, सॉरी, जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो कभी तो मेरे को इस बात भी करे, पर मैं जब ड्रिलिंग करता हूं तो कभी-कभी ये रीडिंग अपने बिट वॉक के कारण ये इधर चली जाती है, ठीक है। तो मेरे को पहुंचना तो यहां पर था, लेकिन मेरे को यहां पर पहुंचा दिया गया कि ड्यू टू बिट वॉक, और अदर रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन हमने गलत मेजर कर ली हो, या फिर कोई और ऐसा रीजन हो रखा हो कि मेरे को पहुंचना यहां पर है लेकिन मैं यहां पर पहुंच गया। तो हम तो नहीं है, और रीजन को तो नहीं है एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब अपनी एरर प्रोबेबिलिटी को घटाकर, लेकिन जो बिट वॉक है उसको हम माइनरली रिमूव कर सकते हैं। तो मेरे को पहुंचना यहां पर था, लेकिन बिट वॉक के कारण मैं पहुंच यहां पर गया। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं बिट वॉक नाप लूं कि इतने डेप्थ पे इतनी बिट वॉक हो जाएगी, इतने डेप्थ पे इतनी बिट वॉक हो जाएगी। तो मैं इनिशियली ऐसा करूं कि मैं बेल की शुरुआत ही यहां से कर दूं। अब मैंने नाप लिया इतनी डेप्थ पे बिट वॉक इतनी होगी, तो मैं इतनी डिस्टेंस इधर की साइड जाकर शुरुआत यहां से कर दूं। तो ये बिट वॉक पहुंचते आपके टारगेट को हिट करती है, ठीक है। इनिशियली तो क्या हो रहा था थ्योरेटिकली कि ये ऐसे हो रही थी, तो अपने टारगेट पे पहुंच रही थी। तो मैंने इतनी डेप्थ के लिए बिट वॉक नाप लिया, पहले ही मेथड्स होते हैं, तो मैंने इतनी डिस्टेंस यहां पर इसको यहां से शुरुआत कराया कि बिट वॉक होते इस टारगेट को हिट कर गई। तो मेरे को जाना तो इस डेप्थ पर है, लेकिन जो बिट वॉक के कारण ये डेप्थ ऐसे होकर इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो मैंने क्या किया, जो डिस्टेंस थी उसको पहले ही यहां पर कर दिया। तो मैंने नहीं अपने वेलमोर को यूं मूव ना कराने के लिए यहां तक मूव कराया। अब ये ड्रिल करता और बिट वॉक के कारण यहां तक पहुंच गया, ठीक है, ज्यादा नहीं होता और यहां तक पहुंच गया। तो करता ये आपके टारगेट को हिट कर देगा इस तरीके से। अगर मैं इस लॉन्ग में ले जाता तो मेरा टारगेट यहां तक पहुंच जाता, दैट इज इस लॉन्ग में ले जाता तो टारगेट यहां तक पहुंच जाता। लेकिन मैंने अब इसको इस लॉन्ग ले गया, इस लॉन्ग, और टारगेट देखिए अपने आप हिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक्चुअल लेंथ पे ना ले जाकर मैं इसको ले जाता हूं कुछ एंगल लेफ्ट टू द एक्चुअल एजीमथ एंगल, ठीक है। आशा करता हूं आपको यहां पर समझ में आया होगा, ठीक है, कि क्यों हमने ऐसा किया। अब देखना, जो ये वाली डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं टूल फेस एंगल। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। टूल फेस एंगल आपके बहुत इंपॉर्टेंट
फैक्टर है आपके डायरेक्शनल ड्रिलिंग में, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो ये बोलते हैं टूल फेस एंगल। तो मैं इस सर्किल में टूल फेस एंगल को किधर भी रख सकता हूँ, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है टूल फेस एंगल। तो इस सर्किल के किसी भी पार्ट पर आप बिट को रख सकते हैं और बिट ड्रिल करते 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 आपके एक्चुअल पाथ पे पहुंच जाएगी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ड्यू टू बिट वॉक और अदर फैक्टर्स मैंने एक्चुअल एजीमत में ना ले जाकर यहाँ पर ले गया। अब देखो हम लेंगे मेजर कर लेंगे कि बिट वॉक की रेट क्या है। बिट वॉक की रेट ऐसे लेंगे पर 100 फीट 3 डिग्री है, पर 100 फीट 3 डिग्री बिट वॉक की रेट है, ठीक है। तो अगर ये 500 फीट है, 500 फीट है, तो मैं इसको नहीं है इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 डिग्री मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। 15 डिग्री मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, एक्चुअल कैलकुलेशन अलग होती है जो कि हम न्यूमेरिकल में करेंगे, ठीक है। तो 15 डिग्री मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 डिग्री अब मैं क्या करूंगा, 100 फीट चला तो 12 हो गया, फिर 100 फीट चला तो 9 हो गया, फिर 100 फीट चला तो 6 हो गया, फिर 100 फीट चला तो फिर 3 हो गया, फिर 100 फीट चला, मतलब टोटल कितना चल गया 500, और इसके टारगेट को हिट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपके सारे दे रखे हैं कि पहले था ये आपका A1 पॉइंट मान लिया जो कि ये वाला, ठीक है। ये A2 मान लिया, A3 मान लिया, A4 मान लिया, A5 मान लिया। सिमिलरली A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4 ये हो गया, A5 ये हो गया। इस पर हमने टारगेट को हिट कर दिया यहां से यहां, इसके आगे हमने टारगेट को हिट कर दिया यहां पर, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन मान लो, ठीक है। वैसे कर्व सेक्शन होता है, इसको फिलहाल के लिए स्ट्रेट लाइन मान लो, ठीक है। तो ये तो था एक्स प्लेन में, और ये हो गया वाई प्लेन, तो वो वाई प्लेन में, और ये था एक्स प्लेन में, ठीक है। और जो हम एक्चुअल एजीमत पे नहीं ले गए हैं वो टूल फेस एंगल की डायरेक्शन में ले गए, क्यों ले गए, बिट वॉक के कारण, ठीक है। तो टारगेट ये रहा, ठीक है। टारगेट को हिट कराना है तो ये ऐसे करके टारगेट को हिट कर दो, ठीक है। इन सब की कैलकुलेशन हम देखें। अब देखो यहां से हमने बीटा एंगल निकाल लिया, बीटा 1 निकाल लिया, ये वाला बीटा 2 निकाल लिया, ये वाला बीटा 3 निकाल लिया, ये वाला, ठीक है। बीटा 4 निकाल, वर्टिकल से कितना हम लेंगे अभी तक आज के। अब देखो 3 डिग्री पर 100 फीट है, ठीक है। तो अगर मैं ये 100 फीट मान लूं और ये मान लूं 10 एंगल है, और ये 100 फीट मान लूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा 13 डिग्री, तो पर 100 फीट में 3 डिग्री बिट वॉक कर रहे हैं। तो ऐसे हम नहीं निकाल सकते इन एंगलों को थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली कुछ और होता है वो हम निकाल लेंगे न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल जो हम करेंगे इनके ऊपर वो एक्चुअल डाटा होगा आपके पास फील्ड का, जो एसपी की बुक होगी सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। वो एक्चुअल डाटा होता है जो उनको मैक्सिको का या फिर अमेरिकन लेकिन पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है उनका, ठीक है। तो उन सबको न्यूमेरिकल को मैं एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, करीब 50 से 60 न्यूमेरिकल है उस बुक में, वो अपन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं बता रहा हूँ थ्योरेटिकली कैसे मेजर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन को बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 बीटा 5 मिल गए, और यहाँ से अपन को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 मिल गए, ठीक है। अल्फा एंगल मैंने निकालना बताया था आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वाई जेड प्लेन और ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम बात करेंगे 3D की, देखिए जेड वाई और एक्स, एक्स जेड और वाई आउटवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया बाई साइड, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, ये आउटवर्ड, ठीक है। इनकी बात करें तो ठीक है। मैंने 2D में आपको इंक्लिनेशन बता दिया, और एक्स वाई जेड प्लेन में और एक्स वाई प्लेन में 2D में आपको एजीमुथ एंगल बता दिया। अब लेंगे इन दोनों की हेल्प से हम एक्स वाई और जेड प्लेन में एक अल्फा 1 अल्फा आई एंगल की हेल्प से, एक्स वाई और जेड प्लेन में अल्फा आई एंगल की हेल्प से, बीटा आई एंगल की हेल्प से हम निकालेंगे वर्टिकली हम कितना चले, लेंथ कितना ट्रेवल की है, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में कितनी ट्रेवल की है। जैसे कि मेरे को यहाँ का अल्फा 1 पता है और बीटा 1 पता है, यहाँ का अल्फा 2 पता है और बीटा 2 पता है, तो इन दोनों के बीच में कोर्स लेंथ पता है। कोर्स लेंथ मतलब दो
दो पॉइंट के बीच में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो आपकी कोर्स लेंथ हो गई, होती है एक्चुअल में कर्व पे, लेकिन स्ट्रेट लाइन मान रखी है, इसको हम किसी मेथड से भी इसको कर्व पे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है कोर्स लेंथ वो हमको दे रखी है, तो एल आई दे रखा है, अल्फा आई दे रखा है और बीटा आई दे रखा है हमको, ठीक है। तो इन तीनों की हेल्प से कि हमने ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चले, नॉर्थ एक्सिस में कितना चले, नॉर्थ एक्सिस मतलब अंदर की साइड आई एक्सिस, बाहर की साइड साउथ एक्सिस और अंदर की साइड नॉर्थ एक्सिस, तो ये हो गई आपकी, ठीक है, साउथ साइड, तो अंदर की साइड नॉर्थ एक्सिस, और ईस्ट डायरेक्शन में कितना चले ये हम निकाल लेंगे। तो इससे हमारी वर्टिकल डिपार्चर ओरिएंटल डिपार्चर आ जाएगी, इससे वर्टिकल डिपार्चर आ जाएगी, और इससे आपकी साउथ डायरेक्शन में कितना चले, एजीमथ की डायरेक्शन में कितना चले, ठीक है। तो तीनों कोऑर्डिनेट की हम निकाल लेंगे। अभी तक हम क्या निकाल लेते, ओरिएंटल सॉरी, इससे हमारे लिए एक्स डायरेक्शन में कितना चले ईस्ट और वेस्ट में, और इससे हमने वाई डायरेक्शन में कितना चले नॉर्थ और साउथ में। अब मान लो ईस्ट आ गया मेरे पास और नॉर्थ आ गया, अब इन दोनों का स्क्वायर प्लस अंडर रूट करके इसकी ओरिएंटल डिपार्चर निकाल लूंगा मैं, ठीक है। ये वाला पता पड़ गया, ये वाला पता पड़ गया, और इस वाले को मैं यहाँ पर ले गया, और ये वाली डिस्टेंस निकालनी है मेरे को टारगेट पर की, ये वाली डिस्टेंस तो निकाल सकता हूँ मैं इन दोनों का स्क्वायर करके। जैसे ये वाला मेरे को पता पड़ गया और ये वाला मेरे को पता पड़ गया, ये सेम है इसके, ठीक है, ये पैरेलल है, तो मैं ये वाली निकाल सकता हूँ ना। तो हर पॉइंट की मैंने क्या ओरिएंटल डिपार्चर निकाल सकता हूँ, वर्टिकल डिपार्चर मेरे को डेल्टा बी से पता पड़ जाएगी, ओरिएंटल डिपार्चर निकाल ली, वर्टिकल डिपार्चर निकाल ली, और इन दोनों से हम मेजरिंग डेप्थ निकाल लेंगे, मेजरिंग डेप्थ आ गई, ओरिएंटल डिपार्चर है, वर्टिकल डिपार्चर है, मेजरिंग डेप्थ निकाल दी, अल्फा 1 और बीटा 1 नहीं है, अगर बिल्डअप रेट दे रखी होगी तो इससे बिल्डअप रेट निकाल लेंगे, अब बिल्डअप रेट से अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है। देखो जब हम वर्टिकल प्लेन में बात करते हैं मूव करने की, तो वो होती है बिल्डअप रेट और ड्रॉप रेट, ठीक है। लेकिन जब मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन से बात करता हूं मूव करने की, हॉरिजॉन्टल प्लेन में किस डिग्री से मूव होंगे, कि जैसे वर्टिकल प्लेन में मूव हो रहे थे ना 3 डिग्री पर 100 फीट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में किस डिग्री से मूव करेंगे, जो मेरी स्टिक थी इधर पे, हां वर्टिकल प्लेन में तो देखिए हमने किसी एंगल से मूव हुए, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में किस डिग्री से मूव होंगे पर 100 फीट के लिए, उसको बोलते हैं टर्न रेट, मतलब बिल्डअप रेट ड्रॉप अप रेट होगी वाईजेड प्लेन के लिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए होगी टर्न रेट, कि बीटा बीटा एंगल किस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्न रेट, ठीक है। तो अगर हमको टर्न रेट पता है तो हम बीटा निकाल लेंगे, टर्न रेट मेरे को पता है, टर्न रेट मेरे को पता है, तो बिल्डअप रेट और ड्रॉप डाउन रेट पता है, तो मैं अल्फा निकाल लूंगा, टर्न रेट मेरे को पता है तो मैं बीटा निकाल लूंगा, ठीक है। और अल्फा बीटा पता पड़ गई, क्रॉस लेंथ पता पड़ गई, दो स्टेशन के बीच में, देखो इनको बोलते हैं स्टेशन, ये पहला स्टेशन किक ऑफ पॉइंट, वर्टिकल ड्रिल किया किक ऑफ पॉइंट का पहला स्टेशन, तो दूसरा स्टेशन, फिर तीसरा स्टेशन, फिर चौथा स्टेशन, फिर इसके बाद पांचवा स्टेशन, इनको बोलते हैं स्टेशन। तो दो स्टेशन के बीच में कितना वर्टिकल चले, कितना नॉर्थ एक्सिस में चले, कितना साउथ एक्सिस में चले, सॉरी वेस्ट एक्सिस में चले, तो उस हिसाब से उस दोनों से ओरिएंटल डिपार्चर निकालेंगे। तो नहीं है हमको अल्फा 1 और बीटा 1 तो यहां से मिल जाएंगे और कोर्स लाइन मिल जाएगी, इसकी हेल्प से हम बीटा निकालेंगे, वर्टिकल डिपार्चर निकालेंगे, तो इन दोनों की हेल्प से हम निकालेंगे ओरिएंटल डिपार्चर। अगर ये नेगेटिव आता है तो ये हो गया साउथ डायरेक्शन में, ये नेगेटिव आता है तो वेस्ट डायरेक्शन हो गया, पॉइंट आए तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब हम ये 3D में डेल्टा बी, डेल्टा एन और डेल्टा ई निकालने की कोशिश करेंगे, जब हमारे पास अल्फा 1 बीटा 1 पता है, अल्फा 2 बीटा 2 पता है और अपनी कोर्स लेंथ पता है, ठीक है। अभी ये स्ट्रेट लाइन में इसको लेंगे कर दूंगा किसी में, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे धीरे-धीरे, ठीक है। मैं और देख लेता हूं क्या छूट रही है आपकी, ठीक है। तो अभी तक हमने ये हम कर चुके थे, तीन नेशनल लेवल वगैरह निकाल चुके थे, जिसमें से नहीं है वर्टिकल डिपार्चर और वर्टिकल डिपार्चर इस मेथड से निकाल चुके थे 2D में, ठीक है। ये भी 2D में था बीटा निकालने के लिए, ठीक है। ये आपका टूल फेस एंगल हो गया, ठीक है, ये आपका टूल फेस एंगल हो गया, ये आपके स्टेशंस हो गए, ठीक है, बीटा निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे 3D में, तो 3D में हमको क्या निकालना है, डेल्टा बी, वर्टिकल में आप कितना चले, ठीक है, दो स्टेशन के बीच में,
नॉर्थ एक्सिस में कितना चलेगा, ईस्ट एक्सिस में कितना चलेगा, नेगेटिव आया तो साउथ एक्सिस में कितना चलेगा, वेस्ट एक्सिस में कितना चलेगा, उससे आप ओरिएंटल डिपार्चर निकाल सकते हो प्रत्येक स्टेशन की। ठीक है, और इसमें हमें अल्फा आई पता होगा, बीटा आई पता होगा, फोर्स लेंथ पता होगा। ठीक है, फोर्स लेंथ पता होगा। ठीक है, फिर हम लेंगे इनके बाद निकालेंगे कि दो स्टेशन के बीच अगर मैंने डेविएट किया है, अगर देखो अल्फा आई चेंज हो रहा है दो स्टेशन के बीच, मतलब इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, बीटा आई चेंज हो रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मतलब हम लेंगे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मतलब पहले हम लेंगे अगर ओरिएंटल डिपार्चर में यूं जा रहे थे तो अब लेंगे यूं ना जाके, जैसे ओरिएंटल प्लेन में अगर हम यूं जा रहे थे तो अब यूं ना जाकर अब हम यूं जा रहे हैं, फिर यूं जा रहे हैं, तो एजिमथ चेंज होते रहेंगे तो हम ओरिएंटल प्लेन में भी चेंज कर रहे हैं। जैसे कि पहले हम यूं जा रहे थे A1 तक, फिर हमने ये यहाँ चेंज किया। ठीक है, फिर हमने यहाँ से चेंज किया, फिर हमने यहाँ से चेंज किया, तो एजिमथ एंगल चेंज हो रहे हैं। सिमिलरली अगर इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है, पहले यूं जा रहा था, पहले मैं यूं जा रहा था, अब यूं जा रहा हूं। ठीक है, यूं, अब नहीं इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है, तो मतलब दोनों वाई जेड प्लेन में और एक्स जेड प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में दोनों में, एक्स वाई प्लेन में दोनों में चेंजेस हो रहे हैं। मतलब मैं अपने बेल को डेविएट कर रहा हूं दोनों ही प्लेनों में। ठीक है, तो दोनों ही प्लेनों में डेविएशन कैसे होता है देखना। दोनों ही प्लेनों में डेविएशन कैसे होता है कि देखो मैं किक ऑफ पॉइंट तक गया, यहां तक यहां तक किक ऑफ पॉइंट तक गया। ठीक है, अब मेरे को ये डेविएट करना है, तो मैं यू तो डेविएट कर रहा हूं वाई प्लेन में, मतलब एक्स प्लेन में भी डेविएट कर रहा हूं। मतलब मैं पहले वाई प्लेन में एक्स प्लेन में मूव नहीं किया, अब मैं साथ के साथ वाई प्लेन में मूव कर रहा हूं, एक्स प्लेन में मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले A1 फिर A2 फिर A3, अब इसमें इंक्लिनेशन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप सोचोगे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा इमेजिनेशन का वर्क है, पूरा डायरेक्शनल इमेजिन करना कि पहले तो मैं बता रहा था आपको, पहले वाई प्लेन में गए, फिर जेड प्लेन में, एक्स प्लेन में मूव कर गए। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि वाई प्लेन में जाने की जरूरत नहीं है, एक्स प्लेन और वाई प्लेन और एक्स प्लेन दोनों में एक साथ मूव करो, तो मैं इस पॉइंट तक तो नहीं है, किक ऑफ पॉइंट तक नहीं है, मैं वर्टिकल ग्रीन किया, फिर साथ ही साथ मैंने टूल फेस एंगल दे दिया। अगर मैं चाहता तो इस डायरेक्शन डायरेक्ट दे सकता था, लेकिन मिड टॉप के कारण ये यहां ना जाके यहां पर कम जाएगा, मेरे को जहां तक जाना है, तो मैंने थोड़ा आगे की साइड मूव कर दिया इसको, और फिर ये दोनों चेंज कर रहा हूं। तो देखिए इंक्लिनेशन देखो, इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो देखो पहला ये था, ये हुआ, इंक्लिनेशन भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है। तो इन दोनों, अगर हमें दो पॉइंट के बीच में A1 A2 के बीच में इंक्लिनेशन दोनों को सेपरेट दे रखे हैं, मैंने यहाँ पर सर्वे की हेल्प से इन जो मेथड हम यूज करेंगे डेल्टा V, डेल्टा E और डेल्टा N निकालने की, उनको बोलते हैं सर्वेइंग मेथड। सर्वेइंग की हेल्प से मैंने अल्फा 1 और बीटा 1 निकाल दिया इस पॉइंट का, और सर्वेइंग की हेल्प से अल्फा 2 और बीटा 2 मैंने इस पॉइंट का निकाल दिया। ठीक है, तो सर्वे जो मैं मेथड बता रहा हूं वो उनको बोलते हैं सर्वेइंग कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शनल ड्रिलिंग, जिसमें अपन ने दो स्टेशंस का अल्फा 1 बीटा 1 निकाल लिया, अल्फा 2 बीटा 2 निकाल लिया। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, इन दोनों के बीच में ये वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिपार्चर ये वाला, ठीक है, ये बाहर की साइड है, हॉरिजॉन्टल डिपार्चर निकाल रहा हूं। हॉरिजॉन्टल डिपार्चर के लिए मेरे को ये वाली डायरेक्शन चाहिए, ये वाली डायरेक्शन चाहिए, तो ये तीनों पॉइंट निकालूंगा मैं। पहले सर्विस की हेल्प से मैंने इंक्लिनेशन निकाला, एस्टिमेट निकाला दोनों पॉइंट का, और फिर मैं ये निकाल दूंगा। ठीक है, क्या कि मैं वर्टिकल डिपार्चर और हॉरिजॉन्टल डिपार्चर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सर्विंग मेथड्स, और ये कई तरीके के होते हैं, कम से कम 10 से 12 होते हैं, नाम मैं गिना देता हूं आपको। टेंजेंशियल मेथड, बैलेंस्ड टेंजेंशियल मेथड, एवरेज एंगल मेथड या एंगल एवरेज मेथड, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेथड, मिनिमम कर्वेचर मेथड, और ट्रेपेजोइडल मेथड, ठीक है, मरकरी मेथड, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं है, अब उनका जो मेन पढ़ रहे हैं वो आपको 5 है, दैट इज शुरुआत वाले और आपकी लास्ट वाले। ठीक है, तो 5 है, तो टेंजेंशियल, बैलेंस्ड टेंजेंशियल, एंगल एवरेज मेथड, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मेथड, और मिनिमम कर्वेचर मेथड। तो मिनिमम कर्वेचर में क्या करेंगे, ये तीनों मानते हैं जो बेल पाथ है, फोर्स लेंथ है, वो स्ट्रेट लाइन है,
ठीक है। लेकिन ये मानती है रेडियस ऑफ कर्वेचर और मिनिमम कर्वेचर मेथड, जो कोर्स लेंथ है वो आपकी कर्व सेक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, जो यूलर टेंजेंशियल मेथड है उसको ही मैंने कन्वर्ट करके रेडियस ऑफ कर्वेचर मेथड में ले आऊंगा। एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, एफ फैक्टर जो हम निकालेंगे उससे क्या करेंगे, एफ फैक्टर का जब हम मैं यूलर टेंजेंशियल मेथड में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें स्ट्रेट लाइन होती है कोर्स लेंथ, लेकिन इसमें कर्व सेक्शन हो जाएगी। तभी मैं कह रहा हूं कि मैं इस स्ट्रेट लाइन की कर्व सेक्शन भी चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ये पांचों मेथड हम पढ़ेंगे। पांचों मेथड का यूज करके हम इंक्लिनेशन और एजीमुथ निकाल लेते हैं हर सर्विंग पॉइंट पे, सर्विंग स्टेशन पे, जिनको बोलते हैं सर्विंग मेथड। इसलिए इनको सर्विंग की एच निकालते हैं, इसलिए बोलते हैं सर्विंग मेथड। ठीक है, फिर इन दोनों का यूज करके हम निकालते हैं डेल्टा बी और डेल्टा होरिजेंटल डिपार्चर दैट इज डेल्टा एच। ठीक है, तो इस ईस्ट निकालेंगे और नॉर्थ निकालेंगे, अगर नेगेटिव आए तो साउथ निकालेंगे और वेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो सर्वे की हेल्प से हम 3D में दैट इज जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, तो उसको यूज करके हम कैसे नहीं होरिजेंटल डिपार्चर निकालना है, वर्टिकल डिपार्चर निकालना है, और इंक्लिनेशन एंगल और ये एजीमुथ एंगल को जो हमने 2D में निकालते थे, 2D में जो निकालते थे वो हमने कैलकुलेशन से निकालते थे, लेकिन इसमें सर्विंग से निकाल लिए, इसमें सर्विंग से निकाल लिए। ठीक है, अभी हमने ये निकालना है डेल्टा बी, डेल्टा एन और डेल्टा एस बाय सर्विंग मेथड। सर्विंग मेथड ये अल्फा 1 बीटा 1 चाहिए, इसका वो सर्विंग की हेल्प से निकालेंगे। अभी तक हम जो नहीं बाई जेड प्लेन में निकाले थे वो कैलकुलेशन से निकाले थे, इंक्लिनेशन एंगल, एजीमुथ एंगल, साथ ही साथ ओरिएंटेड डिपार्चर, वर्टिकल डिपार्चर और बेरिंग डेप्थ। ठीक है, तो ये जो इंक्लिनेशन एंगल है ये सर्विंग से निकाली, इसलिए इनको सर्विंग मेथड बोलेंगे। ये हम निकाल लेंगे इसके द्वारा, और फिर हम ये निकालेंगे डेल्टा अल्फा, डेल्टा बीटा, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आने में चेंज इन एंगल कितना हुआ, चेंज इन एजीमुथ कितना हुआ। फिर हमें सर्विंग मेथड का यूज नहीं करना, फिर हमें सर्विंग मेथड का यूज नहीं करना डेल्टा अल्फा निकालने के लिए। अभी क्या है कि अगर मैं अल्फा 1 निकाल लूं और इस पॉइंट पर अल्फा 2 निकाल लूं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो डेल्टा अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और बीटा 1 निकाल लूं, बीटा 2 निकाल लूं तो चेंज कर दूं डेल्टा बीटा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हम आगे इससे भी आगे मेथड देखेंगे उसमें हम कैलकुलेशन से डेल्टा अल्फा निकाल लेंगे, डेल्टा बीटा निकाल लेंगे, साथ ही साथ क्या निकालेंगे, एक एंगल होता है जिसको बोलते हैं डॉग लेग एंगल, डॉग लेग एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, डिग्री में लिख लो इसको, क्योंकि हम आई को नहीं बिल्डअप रेट बताते हैं, ड्रॉप अप रेट बताते हैं, टर्न रेट बताते हैं, तो इसका नोटेशन आप ड्रॉप अप रेट, बिल्डअप रेट, टर्न रेट का इससे याद रखना। टर्न रेट में बताते हैं क्या होता है। ठीक है, एजीमुथ एंगल की चेंज होने की रेट, और बिल्डअप और ड्रॉप अप, बिल्डअप इंक्लिनेशन एंगल की चेंज और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की चेंज होने की रेट। ठीक है, तो बिल्डअप और ड्रॉप अप टर्न रेट को से और डॉग लेग एबिलिटी को थीटा से। तो ठीक है, तो डॉग लेग एंगल कितना निकलेगा। ठीक है, हर डायरेक्शन के लिए, जैसे मैंने वाई एक्सिस में चेंज किया, जेड एक्सिस में, एक्स एक्सिस में चेंज किया, उसके लिए अब देखो वाई एक्सिस में चेंज किया तो डेल्टा अल्फा आ गया। ठीक है, और एक्स एक्सिस में चेंज किया तो डेल्टा बीटा आ गया। लेकिन ओवरऑल एंगल कितना चेंज हुआ वो होता है डॉग लेग एंगल। डॉग लेग एंगल या फिर ओवरऑल एंगल चेंज या फिर टोटल एंगल चेंज, इसको बोलते हैं डॉग लेग एंगल। इसको हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा ड्राइव करके, और बताऊंगा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्टिकल प्लेन में, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओवरऑल एंगल चेंज हुआ, उसको बोलते हैं टोटल एंगल चेंज, ओवरऑल एंगल चेंज या फिर डॉग लेग एंगल। ठीक है, ठीक है, डॉग लेग एंगल। ठीक है, और अगर बिल्डअप रेट 10 से ज्यादा हो जाती है तो वो डॉग लेग ही होती है। डॉग लेग मतलब जैसे बिल्डअप तो ये हो गया, ड्रॉप अप ये हो गया। ठीक है, डॉग लेग होती है समथिंग ऐसी, डॉग लेग नाम ही ऐसे, डॉग में कुत्ता और लेग में उसका पांव, तो ये कुछ कुत्ते के पांव के सिमिलर दिख रहा है ना आपको शेप। ठीक है, तो ये कितना हुआ जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वर्टिकल प्लेन में दोनों को चेंज करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ज्यादा एंगल चेंज। ठीक है, टोटल एंगल चेंज कितना हो गया, ये कुत्ते के लेग पैर पर आप शेप बनता है, इसलिए उसमें डॉग लेग एंगल चेंज। तो ये हो गया वर्टिकल प्लेन में, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हो गया ओवरऑल एंगल चेंज थीटा डिग्री, थीटा डिग्री। ठीक है, थीटा डिग्री कितना चेंज हुआ, इसको बोलते हैं डॉग लेग एंगल, ओवरऑल एंगल, टोटल एंगल चेंज।
तो ये दोनों डायरेक्शन चेंज करोगे तो आपको कुछ लिंक सिमिलर दिखता है, सेम बेसिकली डॉगलेग एंगल मिलते हैं। तो इसको भी निकालेंगे। साथ ही साथ हम निकालेंगे टूल फेस एंगल। टूल फेस एंगल कितना रखेंगे आप तब अपने पोजीशन पे आप पहुंच पाएंगे। टूल फेस एंगल मींस ये वाला एंगल कितना रखेंगे A1 के लिए, फिर A2 के लिए कितना रखेंगे, A3 के लिए कितना रखेंगे, A4 के लिए कितना रखेंगे, A5 के लिए कितना रखेंगे। ठीक है, तो ये भी हम लेंगे, इससे निकालेंगे जो आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फिलहाल आपको पढ़ने हैं सर्विंग मेथड। सर्विंग में क्या होता है, अभी तक हम 2D में पढ़ रहे थे YZ प्लेन में, उसमें सब कैलकुलेशन से निकल रहा था। ऐसे ही XZ प्लेन में XY प्लेन में कैलकुलेशन से निकल रहा था। अब हम ये इंक्लिनेशन एंगल सर्विंग से निकालेंगे, एजीमुथ एंगल सर्विंग से निकालेंगे। सर्विंग से निकालने के बाद ओरिएंटल डिपार्चर, वर्टिकल डिपार्चर निकालेंगे, उन्हीं से फिर इसीलिए इनको सर्विंग मेथड बोलते हैं। फिर आगे हम ये सर्विंग का भी यूज करेंगे, फिर हम डेल्टा, अल्फा, डेल्टा, बीटा, टोटल एंगल चेंज, डॉगलेग एंगल चेंज, ठीक है, और टूल फेस एंगल, ये सब किससे निकालेंगे, अपने पास मेथड होगा वो हम देखेंगे किससे। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं, कुछ ग्राफिकल मेथड्स होते हैं, कुछ कैलकुलेटिव मेथड्स होते हैं, दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं 5 सर्विंग मेथड। ठीक है, इसमें अल्फा 1, बीटा 1 सर्विंग से निकालेंगे और फिर हमने डेल्टा बी, डेल्टा एन और डेल्टा एस हमें इनसे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसकी सर्विंग। इससे पहले हमने ये निकाल चुके कैलकुलेशन से 2D प्लेन्स में, अब 3D में निकालेंगे। ठीक है, फिर हमको ये भी निकालने की जरूरत पड़ेगी सर्विंग से, फिर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे ग्राफिकल से और कैलकुलेशन से। ठीक है, तो 5 सर्विंग मेथड मैंने बता दी कौन से पढ़ने वाले हैं आपको। टेंजेंशियल, वेलेंट टेंजेंशियल, एंगल एवरेज मेथड, ओवरऑल वो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेथड, मिनिमम कर्वेचर मेथड। ठीक है, और ये अभी अपनी स्ट्रेट लाइन मानने हैं पिछले पहले 3 में, फिर हम मानेंगे कर्व। ठीक है, तो और भी होते हैं मिनिमम, इनका नाम बोल देता हूं। मिनिमम कर्वेचर होता है ट्रापेजोइडल, मिनिमम सॉरी मरकरी मेथड होता है सर्विंग वाला, ट्रापेजोइडल मेथड होता है सर्विंग वाला। ठीक है, और भी होते हैं, इनके नाम मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, वैसे बुक में दे रखे हैं सारे, फिर भी बता देता हूं आपको कौन कौन से मेथड्स होते हैं। देखो फास्ट मैंने बता ही दिए, जो होता है ट्रापेजोइडल मेथड, वेक्टर एवरेजिंग मेथड, एक्सेलरेशन मेथड, मरकरी मेथड। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग कोरिलेशन है, लेकिन आपको तो 5 मेथड पढ़ने हैं। तो पहला हम शुरुआत करेंगे टेंजेंशियल मेथड। यार तुम्हें समझ में तो आता होगा। चलो देखो, वाई डायरेक्शन में नॉर्थ है, ये साउथ है, अंदर की साइड वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये जेड है। देखो दे भी रखा है। ये तो पॉइंट्स हैं, सर्विंग पॉइंट। अगर मैं इसी को चल इस पॉइंट के लिए ओरिएंटेड डिपार्चर निकालूं तो ये हो गई नॉर्थ साउथ में, ईस्ट साइड कितना बड़ा ये हो गया, नॉर्थ साइड कितना बड़ा ये हो गया, डेल्टा भी कितना बड़ा ये हो गया। लेकिन जब हम टारगेट पे पहुंच जाते हैं तो टोटल कितना मेरा नहीं है, टोटल कितना मेरा नहीं है, वो डिपार्चर हुआ ये वाला हो गया। ठीक है, डिपार्चर एंगल ये वाला हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये इंक्लिनेशन एंगल हो गया, एंगल सॉरी इंक्लिनेशन एंगल। चलो टेंजेंशियल मेथड देखो, मैं कुछ इसमें पॉइंट्स बताऊंगा कि कब कब इनको यूज करते हैं। सॉरी मैं इनमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि इनकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है और फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला मैंने सब बुक में देख लिया, किसी में नहीं मिला। अगर मेरे को इनका डेरिवेशन मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी इनके डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को मिलता है या फिर आपको किसी बुक में मिलता है तो मेरे को बताइएगा, फिर मैं उसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, बाकी इनकी डेरिवेशन नहीं है, ये इनकी क्या स्पेशलिटी होती है और कब कब यूज होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, इस सर्विंग मेथड तो मेरे को इसे डायग्राम पीपीटी डालनी पड़ेगी। ठीक है,
तो इसकी पीपीटी नहीं है। तो जो 5 मेथड है टेंडेंशियल रियल टेंडेंशियल, जिनसे अल्फा 1 बीटा को निकालते हैं, तो वर्टिकल पार्ट और हॉरिजॉन्टल पार्ट निकालते हैं, वो कैसे करेंगे 3D में, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। और आपके लिए 2D में हम निकाल चुके हैं दोनों ही प्लेन में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन में, फिर आगे हम लेके इसका भी यूज भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पीपीटी की हेल्प से बताता हूँ या बुक की हेल्प से बताता हूँ, ठीक है। पढ़िएगा, कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बताइएगा, ठीक है।